क्या बोला है? तत् स्थाने स्थितो वायु। जो अस्थि होती है उसमें कौन से दोष का आश्रय है? वायु का। और जो रक्त है, हम यहाँ पर 2 धातुओं की ओनली बात कर रहे हैं। अस्थि एक धातु उसमें वायु का आश्रय है, तो एक दोष वायु का आश्रय अस्थि हो गया, दूसरा दोष पित्त, उसका आश्रय एक धातु रक्त हो गया। रक्त के साथ फिर भी याद करोगे, वायु का आश्रय अस्थि, पित्त का आश्रय रक्त, स्वेद, बाकी सारी चीजों का आश्रय क्या है? श्लेष्मा। शेषेषु श्लेष्मा मतलब कौन-कौन सी चीज का श्लेष्मा होगा? शेष धातु, रस हो गया, रक्त तो हमने पित्त का पढ़ लिया, मांस है, मेद है, अस्थि हमने वायु का पढ़ लिया, मज्जा, शुक्र, मूत्र, मल आदि सभी में कफ ही रहता है। रेफरेंस याद कर लिए, आश्रय आश्रय भाव भागवत ने बताया है, 2 धातुओं का हमने याद कर लिया, बाकी सब तो शरीरगत दोष आदि की क्षय और वृद्धि जानी चाहिए। वायु के गुण रूप शीत लघु, इनके विपरीत गुण स्निग्ध के गुण रूप उष्ण है, उसी में घूमेगी और वहां से ऊपर जाके हृदय पाश में पीड़ा उत्पन्न करेगी। कंसेप्ट बना लोगे तो बहुत आराम से आपको समझ आएगा। मूत्रशय में क्या होगा? मूत्रशय में मूत्रे अल्पम मूत्रेत कच्छात विवर्ण शास्त्र में बचा, थोड़ा थोड़ा निकलता है, मूत्र का रंग बदला हुआ निकलता है, अथवा मूत्र रक्त से मिला निकलता है। स्पेशली किनका है? अस्त्र में, ये बात का है। आपने सुश्रुत में पढ़ा था, वहां पर वस्ती तोद जो था मूत्र की वृद्धि में भी था, मूत्र के क्षय में भी था, लेकिन अष्टांग हृदय ने, अभी देखो जरा मूत्र वृद्धि का श्लोक नंबर 13 देखो, वहां पर वस्ती निस्तोद ओनली वृद्ध मूत्र में बोला है, तो सुश्रुत ने दोनों में बोला है, वस्ती तोद होना, मूत्र का क्षय हो या मूत्र की वृद्धि हो, दोनों में मिलता है। अष्टांग हृदय का अच्छे से आपको याद करना है, रक्त मिला हुआ निकलता है। अब स्वेद की अगर कमी आ जाए तो क्या होगा? पूरा सुश्रुत के जैसा है, रोम स्थिति मतलब बाल गिरने लगेंगे, जो रोम है बॉडी में वो गिरने लगेंगे, स्तब्ध रोम हो जाएगा, स्फुटन त्वचा, त्वचा का स्फुटन होगा, त्वचा कैसी हो जाएगी? रफ हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। श्लोक नंबर 24, दोष आदि की सारांश अवधि देते हैं। दोष, इसका रेफरेंस पूछा जाता है कि आचार्य का रेफरेंस है। दोष आदि नाम यथा सोम चा विद्यात वृद्धि क्षय योग। दोष आदि नाम यथा सोम का मीनिंग ये होता है कि दोष अपने अपने गुणों के विपरीत कारणों का अगर हम सेवन करेंगे तो दोष का क्षय होगा, अगर दोषों के समान हम आहार गुणों का सेवन करेंगे तो दोषों की वृद्धि होगी। पूरा का पूरा आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन रेफरेंस पूछा जाता है, ऐसा किसी आचार्य ने बताया नहीं है। श्लोक दोष आदि नाम यथा सोम, दोष आदि के अपने अपने गुणों से विपरीत गुणों के बढ़ने और क्षय होने के क्रमशः शरीरगत दोष आदि की क्षय और वृद्धि जानी चाहिए। वायु के गुण रूप शीत लघु, इनके विपरीत गुण स्निग्ध गुण रूप उष्ण है। शरीर में स्निग्ध गुणों का क्षय हो तो वायु की वृद्धि समझे, जब स्निग्ध आदि गुणों की वृद्धि हो तो वायु का क्षय समझे। पूर्व लक्षणों के अतिरिक्त मलों के बाहर ना निकलने से दोष आदि की वृद्धि, मलों का अतिशय बाहर निकलना दोष आदि का क्षय समझे। बस रेफरेंस बस आपको याद रखना चाहिए, विपरीता नाम, पूरा नाम, वर्धनीय नाम। फिर अगला श्लोक है 26 नंबर का है, दोषों का आश्रय। ये तो आपको सबने क्रिया शादी में पढ़ाया होगा, स्पेशली आश्रय आश्रय भाव जो है किसकी देन है? आश्रय आश्रय भाव या अष्टांग हृदय ने बताया हुआ है। क्या बोला है? तत् स्थाने स्थितो वायु। जो अस्थि होती है उसमें कौन से दोष का आश्रय है? वायु का। और जो रक्त है, हम यहाँ पर 2 धातुओं की ओनली बात कर रहे हैं। अस्थि एक धातु उसमें वायु का आश्रय है, तो एक दोष वायु का आश्रय अस्थि हो गया, दूसरा दोष पित्त, उसका आश्रय एक धातु रक्त हो गया। रक्त के साथ स्वेद भी याद करोगे, वायु का आश्रय अस्थि, पित्त का आश्रय रक्त, स्वेद, बाकी सारी चीजों का आश्रय क्या है? श्लेष्मा। शेषेषु श्लेष्मा मतलब कौन कौन सी चीज का श्लेष्मा होगा? शेष धातु, रस हो गया, रक्त तो हमने पित्त का पढ़ लिया, मांस है, मेद है, अस्थि हमने वायु का पढ़ लिया, मज्जा, शुक्र, मूत्र, मल आदि सभी में कफ ही रहता है। रेफरेंस याद कर लिए, आश्रय आश्रय भाव भागवत ने बताया है, 2 धातुओं का हमने याद कर लिया, बाकी सारी चीजों का स्वेद कुछ, बाकी सारी चीजों का कफ होता है। यानी एक से अन्य से वर्णम छपड़ो औषधम, इसलिए इनमें परस्पर आधार आदि संबंध हो जाने से औषधि एक आश्रयभूत धातु को बढ़ाती है, दूसरे आश्रय को बढ़ाती है, जो एक को घटाती है दूसरे को घटाती है। जैसे हम अस्थि में कौन आश्रित है? वायु। अगर हम वातवर्धक आहार विहार का सेवन करेंगे तो वायु दोष बढ़ेगा, अस्थि को प्रकोपित करेगा। अगर हम वात को शांत करेंगे तो अस्थि जो प्रदोष विकार है वो भी ठीक होंगे। ऐसे ही अगर हम कफ को बढ़ाने के उपाय करेंगे तो मज्जा धातु भी बढ़ेगी, क्योंकि कफ मज्जा के आश्रय है। अगर हम मज्जा को क्षय करने वाले उपाय करेंगे तो मज्जा का साथ साथ में कफ का भी क्षय होगा। सेम ऐसे ही लिखा है कि दूसरे को घटाएगी, जैसे जैसे आश्रय बढ़ता है आश्रय कफ को भी बढ़ाएगा, जो मेद घटाता है वह कफ को भी घटाएगा। परंतु अस्थि और वायु का अच्छा, अस्थि और वायु का अपवाद है ना, अस्थि वायु का अपवाद है, बाकी सारी चीजें ऐसे ही होती है, जो मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। अस्थि और वायु का अपवाद है, क्योंकि शरीर में जो वृद्धि होती है उसका कारण प्रायः संतर्पण होता है, वायु को छोड़कर, क्योंकि वह अवतर्पण से बढ़ती है। बात समझ में आ रही है? वायु जो है 2 कारणों से कुपित होती है, एक मार्ग अवरोध से, दूसरा धातु क्षय से। धातु क्षय मींस अवतर्पण के कारण धातु का क्षय हुआ होगा, तो अवतर्पण करेंगे तो वायु बढ़ेगा, लेकिन संतर्पण करेंगे तो अस्थि बढ़ेगा, इसको उल्टा बोला है। और यह कब से संबंध से दोषादि का क्षय प्राय और प्रायः करके संतर्पण विपरीत अवतर्पण से होता है, और यह क्षय वायु से संबंध, इसलिए अस्थि को बढ़ाने वाले जो स्निग्ध मधुर आदि द्रव्य हैं वो वायु को कम करते हैं, और वायु को जो कम करने वाले हैं वो अस्थि को बढ़ाते हैं। ठीक है, वायु को बढ़ाने वाले रूप शीत आदि द्रव्य अस्थि को क्षीण करते हैं, इस कारण से वृद्धि और सजन रोग के अनुसार लंघन अवतर्पण ब्रह्म संतर्पण से चिकित्सा करना चाहिए। इतना समझ आ गया? क्लियर हो गया ना? कोई डाउट तो नहीं है? तो मैंने अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं ना। वायु अन्य तज्जांसु तैव उत्क्रम योजितः, वायु को छोड़कर शेष अवस्थाओं में वृद्धिजन्य रोगों की चिकित्सा हमको लंघन करना चाहिए। मतलब पित्तज विकार हो चाहे कफज विकार हो, अगर इनकी वृद्धावस्था है तो हमको लंघन कराना है, इसमें भी लंघन कराना है। लेकिन अगर वायु की वृद्धावस्था है ना, अगर वायु बढ़ा हुआ है इसमें हम लंघन नहीं करा के संतर्पण चिकित्सा कराएंगे। इतना समझ आ गया? क्षयजन्य रोगों में ब्रह्मण चिकित्सा करें। वायु के विषय में उत्क्रम उल्टा हो जाता है, क्या करना है? वाद वृद्धि में हमको ब्रह्मण कराना है, और वाद के विषय में हमको क्या कराना है? लंघन कराना। ये बात समझ में आ गया? अगर वायु बढ़ा है तो संतर्पण कराओ, कफ बढ़ा है तो लंघन कराना है, पित्त बढ़ा है तो लंघन कराना है। अगर इन तीनों दोषों का क्षय है तो बाद में तो हमको ब्रह्मण ही कराना पड़ेगा, बाकी दोनों में क्षय में हमको वायु का ब्रह्मण कराना पड़ेगा। ये उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर हमको क्या कराना पड़ेगा? इनका लंघन कराना पड़ेगा, है ना? समझ लिए? क्लियर हो गया? एक बार और अच्छे से लिख के समझा दूं। देखो ये बात है, पित्त है, कफ है। अगर वृद्धि होती है, अगर वायु की वृद्धि है तो वृद्धि में हमको ब्रह्मण ही कराना पड़ेगा, तभी वायु की शांति होगी। अगर पित्त वृद्ध है तो हमको लंघन कराना है, कफ बढ़ा है तो लंघन कराना है। ठीक है, ये याद नहीं करो, ये मैंने वायु का लिख दिया तो कंफ्यूजन हो गया था। ब्रह्मण कैसे कराएंगे? वायु की वृद्धि किस कारण से हुई थी? धातु क्षय से हुई थी। धातु क्षय क्यों हुआ था? क्योंकि लंघन वगैरह हो गया होगा। तो हमको अब धातु को बढ़ाने वाले उपाय करना पड़ेगा ब्रह्मण, ताकि जो धातु बढ़ा था धातु क्षय से उसको हमको, ठीक है मैं समझा रही हूँ, उसको हमको ब्रह्मण करा के धातु की वृद्धि करेंगे तो वायु शांत हो जाएगा। पित्त बढ़ा है तो लंघन करा दो, कफ बढ़ा है तो लंघन करा दो, इससे ठीक होगा। अब इनका अगर क्षय हो जाए तो क्षय में क्या करेंगे? वायु का क्षय है तो आपको यहाँ पर लंघन कराना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे पित्त का क्षय है तो आपको ब्रह्मण कराना पड़ेगा, कफ का क्षय है तो ब्रह्मण कराना पड़ेगा। अब समझ आ गया? क्लियर हो गया होगा, है ना?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा श्लोक है रक्तपुरी शादी की विशेष चिकित्सा। पूरा का पूरा चरक संहिता से लिया हुआ है, सेम टू सेम। रक्त वृद्धि से उत्पन्न रोग है, उसमें हमको रक्तस्राव मतलब रक्त मोक्षण और विरेचन कराना चाहिए। मांस वृद्धि से है तो मांस प्रदोषण विकार में जो हमने चरक संहिता में चारों चीजें पढ़ी थी, शस्त्र क्षार और अग्निकर्म औषध वगैरह मांस में किया था। फिर मेद वाले में हमने स्थूलता की जो चिकित्सा है वो करते हैं, मतलब क्रमिक जो चिकित्सा करते हैं वही करेंगे। स्थूलता की चिकित्सा अर्थात अवतर्पण करना है। और मेद क्षय जन्य रोगों की चिकित्सा कृष्णा की चिकित्सा जैसा करना, वृद्धि की चिकित्सा स्थौल्य के जैसे है ना, और मेद क्षय की चिकित्सा कृष्णा के जैसे करना अर्थात संतर्पण। अस्थि क्षय जन्य रोगों में तिक्त द्रव्यों से साधित दूध घी की वस्तु देना, सेम पंचकर्मा कराने को बोले थे कौन, शरद जी, और वहां पर उन्होंने ये भी बोला था तिक्त द्रव्यों से साधित दूध घी की वस्तु देना चाहिए। पुरुष वृद्धि में हमको अतिसार की चिकित्सा करना, क्योंकि अतिसार में तो पुरुष बढ़ जाता है, पुरुष वृद्धि में अतिसार की चिकित्सा करोगे। मल क्षय जनित रोगों में भेड़ बकरी के मध्य भाग, अब ये इंपॉर्टेंट, अगर मल का क्षय हुआ है तो ऐसे रोगों में हमको भेड़ बकरी के मध्य भाग, कुलमाश जो उड़द राजमाश के प्रयोग से मूत्र वृद्धि और मूत्र क्षय में क्रमशः प्रमेह और मूत्र कक्ष की चिकित्सा करें तथा स्वेद क्षय में हमको व्यायाम अभ्यंग और स्वेदन मध्य को देना चाहिए। एक बार मूत्र वाला देखो, मूत्र की वृद्धि है मतलब क्रमे में मूत्र की वृद्धि हो जाती है तो क्रमे की जैसे चिकित्सा कर दो। मूत्र का क्षय है तो मूत्र के कक्ष के समान चिकित्सा कर दो। ये बागभट्ट से स्पेशल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बागभट्ट जी ने मूत्र वृद्धि में किसके समान चिकित्सा करने को बोला है, प्रमेय की जैसे, क्योंकि दोनों में मूत्र बढ़ता है, और मूत्र क्षय में मूत्र कक्ष के समान चिकित्सा करने को बोला है। ठीक है, बाकी चीजें आप समझ जाओगे, सारा मिलता जुलता है। धातु क्षय वृद्धि का कारण देखते हैं, रेफरेंस के लिए क्वेश्चन बनता है, रेफरेंस पूछा जाता है। स्वस्थान स्थित से कायाग्नि रेशम धातुषु संशिता। स्वस्थान मतलब होता है ग्रहणी, ग्रहणी में स्थित कायाग्नि के अंश शुद्ध रूप धातु में रक्तादि धातु में स्थित होते हैं। जैसे ग्रहणी जो है मुख्यतः क्या बोले हैं, अष्टांग और सुश्रुत के चैप्टर नाम भी याद बिल्कुल नहीं, चरक के बस याद कर लो, सुश्रुत के केवल स्पेसिफिक याद करना, जैसे सूत्रस्थान के पहले चैप्टर का नाम क्या है, या फिर इन्होंने प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास किस चैप्टर में बताया है, योग्य सूत्री में बताया है, ऐसे करके कुछ स्पेसिफिक रेफरेंस वाले आपको नाम याद करना। चरक का तो पूरा टिप ऑफ टंग पूरा 120 अध्याय के नाम याद नहीं चाहिए, कल्प सिद्धि को छोड़ के बाकी सारा याद करना चाहिए, इंद्रिय स्थान भी नहीं करना। चरक का निदान, सूत्र निदान, विमान, शारीर, इतने के नाम याद करके चिकित्सा का याद करना है। ठीक है, कल्प सिद्धि छोड़ देना और इंद्रिय छोड़ देना, बाकी चरक के तो 5 स्थान के नाम याद करना है। तो जो ग्रहणी मेन अग्नि का स्थान होता है, उसके जैसे अग्नि सभी धातुओं में स्थित होती है। तेषां सादास्ति दिव्याम धातु वृद्धि क्षय होता है, ये रेफरेंस पूछा जाता है। अगर धातुओं में जो पर्टिकुलर धातु में पर्टिकुलर अग्नि है, अगर उसका क्षय होगा धातु का क्षय होगा, अगर उस पर्टिकुलर अग्नि की वृद्धि होगी तो धातु की वृद्धि हो जाएगी, है ना। वही लिखा है कि कायाग्नि कहां रहती है, ग्रहणी में रहती है, अंश धातु में रखता है, धातु में स्थित। इन धातुअग्नि के मंद होने से धातु की वृद्धि होती है, धातुअग्नि के अति दीप्त होने से धातुओं का क्षय होता है। तथा पूर्व धातु पहला रस बढ़ने पर अगले धातु को बढ़ाता है, पहला धातु शील होने पर अगले धातु को घटाता है। रक्त वृद्धि से मांस वृद्धि, रक्त क्षय से मांस है, ऐसा समझना चाहिए। इसका थोड़ा सा मीनिंग समझ ले। यहाँ पर ये लिखा है कि आपको सर ने क्रिया में पढ़ाया होगा, थोड़ा सा उल्टा हो गया, कि जो जठराग्नि होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, धात्वाग्नि से, है ना। ये चीज हो गया, जठराग्नि बढ़ेगी तो धात्वाग्नि बढ़ेगी, और जो धात्वाग्नि होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है धातु की। मतलब समझ रहे हो, जैसे एक भट्टी है, इसमें हमने अग्नि जलाया, इसमें थोड़ी सी धातु डाल दिया, अगर अग्नि बहुत तीव्र है तो धातु को जला देगी, अगर अग्नि थोड़ी सी कम है तो धातु की वृद्धि होगी। ऐसा है, ऐसा नहीं है इसकी धातु बढ़ेगी धात्वाग्नि बढ़ेगी तो धातु बढ़ेगी, ऐसा चीज नहीं है। बात समझ रहे हो, थोड़ा सा पढ़ाते टाइम गलत हो गया, लेकिन आपको समझना है, अगर हमारे शरीर की धात्वाग्नि तीव्र है तो आप दुबले हो जाओगे। जो हाइपरथायरॉइडिज्म होता है वो यही होता है। हाइपरथायरॉइडिज्म में क्या होता है, धात्वाग्नि आपकी बढ़ी रहती है, ना कि जठराग्नि बढ़ी रहती है, इसी बेस पर काम करता है। और हाइपोथायरॉइडिज्म जिसमें आप मोटे होते हैं उसमें धात्वाग्नि कम होती है, इससे धातु बढ़ जाती है। ये चीज आपको पता है कि नहीं पता है, पढ़े हो ना, तो वही चीज यहाँ पर बोल रहा है कि धात्वाग्नि बढ़ेगी, धातु क्या हो जाएगी, क्षय हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगला जो श्लोक है हमारा, दोषा दुष्टा रसे धातु दूष्यंतु उभय मलान अधो अधो द्वय सप्त शिरसी खानी स्वेदवानी मला। मलायतन बोले हैं, कितने मलायतन होते हैं, दोषों का उत्पत्ति क्रम बताया है कि रस से दूषित हुए दोष धातु को दूषित करते हैं, दूषित दोष धातु मलों को दूषित करते हैं, और दूषित मल मलायतनों को दूषित करते हैं, तथा इससे उनके अपने अपने रोग होते हैं। मतलब क्या हो गया, हाँ यही हाइपरथायरॉइडिज्म, क्या भस्मक रोग है ना, उसको अपन भस्मक रोग बोलते हैं। कि पहले धातु दूषित हुई, वो दोष धातु को दूषित कर देते हैं, दूषित दोष धातु मलों को दूषित कर देते हैं, और दूषित मल मलायतनों को भी दूषित कर देते हैं, फिर अपने अपने रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मलायतन कितने होते हैं, चरक संहिता में हमने 10 पढ़ा है, यहाँ पर कितने हैं भाई, 2 अधो वाले गुदा और मेहन, 7 सिर में तो 7 8 9 हो गया, और दूसरा एक और कौन सा होता है, स्वेदवाही। तो मलायतन जो है 10 होते हैं। चरक ने भी ऐसा बोला, बागभट्ट ने बोला, कौन कौन से, 7 सिर वाले, 2 अधो वाले, एक स्वेदवाही होता है। सारे शरीर में जो हमारे रोम होते हैं वो भी सूत्रस कहलाता है। ठीक है, अब आता है ओज का वर्णन। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि चरक जी ने ओज का वर्णन कहाँ किया है, सूत्र स्थान के 17वें चैप्टर की अंतःसृष्टि में किया है। सुश्रुत जी ने सूत्र स्थान के 15वें चैप्टर दोष धातु मल क्षयवृत्ति विज्ञानी में किया है, और बागभट्ट ने अष्टांग हृदय ने सूत्र स्थान के अध्याय 11 में किया हुआ है। नाम क्या है, दोषादि विज्ञानी चैप्टर में ओज का वर्णन किया हुआ है। क्या है, ओजस्तु तेजो धातु नाम सुप्रांतानाम परम स्मृतम। रेफरेंस याद करोगे, श्लोक किसने बोला है ना, यहाँ से, क्योंकि चरक सुश्रुत बागभट्ट का ये श्लोक का रेफरेंस पूछा जाता है, किस आचार्य का श्लोक है। ओज तेजो धातु, सभी धातुओं का जो तेजो स्वरूप होता है, शुक्र के बाद में जो बनता है, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि शुक्र के बाद में जो परम बनता है वो क्या कहलाता है, वो ओज कहलाता है। हृदय स्थापी व्यापी देह स्थापी निबंधनम कहाँ होता है, यह हृदय में रहता हुआ संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है, इसलिए हम सोमात्मकम शुद्धम ईशत लोहित पीतम, थोड़ा सा लाल कलर का पीले कलर का होता है, सोमात्मकम होता है, सो मतलब कैसा, शीतल गुलाब स्निग्ध होता है। ठीक है, और क्या बोले हैं, ईशत लोहित पीतिकम होता है। और आप बता दो जरा, लिखना है आपका गुलाब स्निग्ध होता है। ठीक है, और क्या बोले हैं, ईशत लोहित पीतिकम होता है। और आप बता दो जरा, लिखना है आपका होमवर्क है, चरक का लिखना भाई, रक्तम ईशत पीतिकम, सुश्रुत का लिखना, काश्यप का लिखना, ये सब आपका होमवर्क है। ये हम आपको चरक में पढ़ा दिया है, सुश्रुत में पढ़ा दिया ना, तो आपकी ड्यूटी बनती है आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओज का क्षय, ओजा शीते कोपा शुद्धान शोक समाधि। ओज का क्षय किन कारणों से होता है, जैसे अगर आपको अपने चेहरे का तेज बहुत अच्छा लगना तो गुस्सा ज्यादा नहीं किया करो, ज्यादा गुस्सा। आपने देखा होगा, मतलब कोई इंसान इतना सुंदर नहीं है लेकिन उसके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है, वो व्यक्ति बहुत सुंदर लगता है आपको। एक इंसान ऐसा है कि बहुत सुंदर लेकिन उसके चेहरे पे हमेशा गुस्सा रहता है, टेंशन रहता है, जो भी रहता है, तो आपको सुंदर नहीं लगता। सुंदरता आंखों से होती है, और कैसे होती है, आपके चेहरे के तेज से होती है। तो कोप से, है ना, आप किसी पे क्या कर रहे हैं, आप गुस्सा कर रहे हैं या फिर आपको टेंशन है, श्रम कर रहे हैं, जिससे ओज का क्षय होता है। पूरा का पूरा चरक संहिता के जैसा है,
विवेकी दुर्बलो भिक्षम व्यथित इंद्रिया ध्यायति वितत्या दुष्चायु दुर्मना रुक्षा भवेत शामस्तक्षये। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, पूरा चरक के जैसा ही है। जिसका उच्चय हो जाता है वो दुर्बल रहता है, अभिक्ष रहता है, ध्यान में मग्न रहता है, इंद्रियों में व्यथा ही व्यथा रहती है। दुष्चाया दुर्मना रुक्षा भवेत शामस। जो व्यक्ति बहुत खराब होता है, सोच खराब होती है, उसकी आंखों से दिख जाता है। जो बहुत निर्मल मन वाला होता है वो उसकी आंखों से दिख जाता है। ये जो आंखें है ना, देखने का काम भी करती है और दिखाने का काम भी करती है। दिखाने का काम मतलब आपकी जो रियलिटी है वो लोग आपकी आंखों से जान जाते हैं। अब आता है ओज की वृद्धि। तो ओजो वृद्धो ही देह से पुष्टि पुष्टि बलोदय। जो आपके देह की पुष्टि है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो हमारे शरीर की जो वृद्धि है, पुष्टि है, प्रहर से जो शक्ति होता है वो सारा ओज पर डिपेंड करता है। इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं, है ना, व्याधि समस्त इम्यूनिटी है, ओज तो होता है। ओज की वृद्धि हो गया। हाँ, एक और चीज रह गया है, जीवनीय औषध शील साध्यास पत्र भैषज। इसके लिए जीवंती आदि जीवनी संज्ञक औषधि, दूध मांस आदि औषध देना चाहिए। ओज को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। वृद्धि क्षय की चिकित्सा नहीं पढ़ना है भाई ना। अगला चैप्टर शुरू करते हैं, द्वादशो अध्याय। चैप्टर द्वादशो अध्याय, दोष भेदी अध्याय। चैप्टर का नाम याद रखेंगे, पीनम जीवनम लेपा स्नेह उदाहरण पुष्टि। कुछ कृष्णा वगैरह आपने कहीं, मुझे नहीं पता, सर से पूछेगा, सर ने आपको भैषज कल्पना में पढ़ाया होगा ना, कुछ कसायुष कृष्णा वगैरह कुछ पढ़ा होगा आपने, वहां पे पढ़ा होगा, मुझे याद नहीं है ना। वायु के स्थान, दोष भेदी अध्याय में स्थानों का वर्णन किया है दोषों के। पहला रेफरेंस याद कर लो, दोष भेदी चैप्टर नंबर 12 है। सबसे पहले वायु के स्थान देखते हैं। पहले मेरी थोड़ी सी एक बात सुन लो, एक ट्रिक लिख लो। शरद ने सिंपली बोला है, वात पित्त कफ के मुख्य स्थान के हम बारे में बात करें तो पक्वाशय, अमाशय, उरहा प्रदेश। वात पित्त कफ क्या बोले हैं? पक्वाशय, फिर अमाशय और फिर उरहा प्रदेश बोले, ठीक है। अब सुश्रुत का याद कर लो, श्री एक पाव आम। क्या था? श्री एक पाव आम दे दो। श्री से क्या था? वात का श्रोणी गुद संश्रया, श्रोणी गुद संश्रया। पाव से क्या था? पक्वामाशय मध्य, पक्वामाशय मध्य। दो चीजें हैं भाई नाम में, श्रोणी गुद संश्रया, पक्वामाशय मध्य। और आम से क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर केवल कफ का जो रहेगा वो क्या रहेगा? आमाशय रहेगा। बात समझ में आ गया? श्रोणी गुद संश्रया, पक्वामाशय मध्य और आमाशय। अब बागवट का याद करेंगे, पना बनाकर सुकर हो, पना बनाकर सुकर हो, सुकर हो। तो पा से वात का पक्वाधान, ना से नाभि, सुकर से हो जाएगा सुतराम उरहा। सुतराम उरहा का मीनिंग होता है, उरहा प्रदेश ही होता है। सुतराम उरहा मीनिंग उरहा प्रदेश ही है। ये हमने मुख्य स्थान देख लिए, चरक, सुश्रुत और बागवट। बढ़ जाते हैं, वायु के स्थान पक्वाशय, कटी, शक्ति, श्रोत्र, अस्थि, स्पर्श, इंद्रिया, सारी चीजें सेम है भाई। केवल बागभट्ट का एक बार और बोल दूं, पना बनाकर सुकर हमने याद किया था, तो पा से हो जाएगा पक्वाधान वायु का, ना से हो जाएगा नाभि, ठीक है, और सुकर से हो जाएगा कफ का सुतराम उरहा। अभी समझ आ गया? अब क्लियर हो गया? पिंकी भरद्वाज समझ आ गया? बता दो। हाँ जी, ओके, ठीक है। तो ये सब क्रिया सारी में सर ने पढ़ाया होगा पूरा। पक्वाशय, कटी, श्रोत्र है, स्पर्श नहीं, इंद्रिया है, तत्रापि पक्वाधान विशेषता जो अपन एक ट्रिक से याद कर लिया। पित्त के स्थान में वही नाभि, अमाशय, स्वेदो, लसिका, रुधिर, रसः, फिर दृक् है, स्पर्शन है, पित्त, नाभि, रत्र विशेषता, नाभि देख लिया हमने। कफ का देख लिया, कंठ, शिरा, क्लोम, पर्वण, नमाशय, रसा, मेदो, मेद में भी रहता है, घ्राण है, जीवा है, कपाल से सुतराम उरहा इसका विशेष स्थान है, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ाने की जरूरत नहीं। क्या बोल रहे हैं? उत्क्रम चिकित्सा समझा दीजिए। उत्क्रम क्या समझ रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है। उत्क्रम क्या होता है? उपक्रम पूछ रहे, क्या पूछ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उत्क्रम क्या होता है? मैं खुद ही नहीं समझ पा रही, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? उत्क्रम ना, उत्क्रम क्या होता है? मैंने कभी सुना ही नहीं है, 11th नंबर के चैप्टर में है। एक बार मुझे श्लोक भेजना है ना, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या उत्क्रम चिकित्सा क्या होता है। प्राण वायु देखते हैं, वायु के 5 भेद, 11th चैप्टर का 29 नंबर का श्लोक है, ठीक है, हम देख लेंगे। वायु के 5 भेद, प्राण आदि भेद पंचात्मक, प्राण वायु, प्राण रक्त, मोदगा, उरा, कंठ, चरो, बुद्धि, इंद्रिय भेद। यहाँ पर केवल स्पेशल पॉइंट याद रखेंगे हम। अच्छा, इसी लास्ट चैप्टर में, ओके, मैं देख लेती हूँ, 29 नंबर का श्लोक है। अच्छा, ये वायु रक्त तज्जास्तु तैवो उत्क्रम योजितः, इसका मीनिंग ये होता है, देखो वायु को उत्क्रम मतलब होता है इसका व्युत्क्रम है, उत्क्रम नहीं है। तैरेव व्युत्क्रमो, व्युत्क्रम का मीनिंग होता है इसका उल्टा समझना चाहिए, समझ आ रहा है? अर्थात उत्क्रम का लंघन करके, वायु के विषय में उत्क्रम का लंघन करके चिकित्सा करें। इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पर जो क्रम बताया है उसको उल्टा कर दे। वात वृद्धि में हमको लंघन नहीं करना, लंघन करा दे, और वात क्षय में हमको लंघन नहीं कराना, क्या करा दे? लंघन करा दे। तो यहाँ पे जो सिद्धांत बताया था उसका व्युत्क्रम करना है। उत्क्रम मतलब वही है कि इसका उल्टा कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जो उत्क्रम बताया है, जो क्रम बताया है, इस क्रम का पालन वायु में नहीं करना, इसका मीनिंग है। अच्छा, मैं समझ गई ना, चलो क्लियर। तो प्राणवर्त मूर्धका, मूर्धक में रहता है प्राण वायु, उरहा, कंठ, चरो, इतना तो आपने पढ़ लिया था, लेकिन स्पेशली जो अष्टांग हृदय का टर्म है वो ये है कि जो प्राण वायु है, श्लोक में पूछ लिया तो चलो ठीक है, लेकिन हिंदी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारी बुद्धि, हृदय, इंद्रिय और चित्त को कौन धारण करता है? बुद्धि को धारण करने वाला, हृदय को धारण करना है, इंद्रिय को, चित्त को धारण करना, ये सारा हमारा प्राण वायु करता है ना। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया, क्या बहुत बार पूछा गया है। और बाकी स्टीवन, तो प्राण वायु हमारी कहाँ रहती है? यहीं रहती है। स्टीवन कराना, शब्द, उद्गार आदि, निश्वास आदि कराना, सारा वायु का कर्म होता है। और अन्न का प्रवेश कराना, तो अन्न का निग्रहण कराना कौन सी वायु होती है? प्राण वायु। हमने कल नहीं कुछ संहिता में पढ़ा था, है ना। तो याद हुआ कहाँ रहती है? मूर्धन में। कहाँ चलती है? उरहा प्रदेश, कंठ में चलती है, यहाँ। और हमारा हृदय कहाँ रहता है? उरहा में रहता है। तो हृदय में रहने वाली सारी चीजें हैं, क्या है? बुद्धि हृदय में निवास करती है, इंद्रियां है, जो चित्त है, सारा हृदय में निवास करता है। तो प्राण वायु हृदय में आश्रित होने वाली सारी चीजें। और मुंह से, तो मैंने अभी बोला कि यहाँ प्राण वायु रहती है, जितना भी स्टीवन होना, जो भी चीजें हैं, उद्गार लेना, डकार लेना, ठीक करना, सारा प्राण वायु। अन्न को केवल निग्रहण का काम कराती है, श्वास के लिए रिस्पॉन्सिबल। निश्वास लेने के लिए अन्न का प्रवेश अमाशय तक कराती, बाकी अमाशय में क्या होना वो दूसरी वायु जाती है, केवल अन्न का निग्रहण कराती है। उदान वायु, यहाँ का जो स्थान था हमने प्राण का पढ़ लिया, अब इधर से पढ़ लो उदान का। तो क्या होगा? उरहा प्रदेश, ओवरलैपिंग हो गया। प्राण वायु भी उरहा में थी, अब उरहा से ये ओवरलैपिंग करके अगली वायु आती है, उरहा स्थानम उदानस्य, नासा
नासा में भी होती है, नाभि में भी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपसे पूछ लिया जाए कि नासा में कौन सी वायु होती है, आप 100% कौन सी लगाओगे? प्राण वायु लगा के आ जाओगे। क्यों लगा के आ जाओगे? स्टीवन कराना, शब्द कराना, सब यही करा रहा है ना। लेकिन बागभट्ट ने जो नासा बोला है वो उड़ान वायु, क्योंकि हम जो गाते हैं उड़ान वायु गाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हम गाते थे, हिमेश कैसे गाता है? नाक से गाता है ना। उड़ान वायु गाना गवाती है, तो नासा में जो वायु है वो उड़ान वायु है। नाभि में गले से गाना गाते, कोई नाक से गाना गाता है, तो वहां पर तो कंठ उधर भी है, यहाँ पर भी कंठ मतलब गला हो गया। तो नाभि, नासा गले में, और वाक प्रवृत्ति बोलने के लिए, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वन, स्मृति के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आपकी बॉडी में ऊर्जा के लिए, ऊर्जा बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए, आपकी स्मृति के लिए, आपको चीजें अच्छे से याद रहे, बल अच्छे से हो, वर्ण अच्छे से, तो कौन सी वायु है? उड़ान वायु। तो देखो, कोई इंसान अगर गाता है, उड़ान वायु गाने के लिए होती है, तो गाने को हमको याद करना पड़ता है ना। चित्त, बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, चित्त को धारण करना प्राण वायु, लेकिन स्मृति को धारण करना वो कौन सी है? उड़ान वायु। गाना गाने के लिए हमको गाने को याद भी तो करना पड़ता है ना, तो उड़ान वायु स्मृति के लिए, बलवण के लिए, ऊर्ज के लिए, तो बोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये आपने चरक में पढ़ लिया, सुश्रुत में पढ़ लिया, ये आपने क्रिया सारी में पढ़ लिया, चौथी बार रिवीजन चल रहा है। तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपको समझ में ना आ रहा हो। मतलब मेरा विश्वास सही है कि गलत है? सभी को समझ आ रहा है? व्यान वायु तो आपको पता है, व्यान और स्थिता, ये तो ठीक है। कृष्ण देहचारी महाजवा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्यान वायु का जो स्थान है, हृदय किसने बोला है? ओनली बागभट्ट ने बोला है। बाकी सभी आचार्य ने क्या बोला है? सभी जगह होता है सर्व कृष्ण देहचरी, मतलब सारे शरीर, सर्व शरीर बोला है। बाकी लोगों ने ओनली एंड ओनली अष्टांग हृदय ने बोला है कि व्यान वायु का स्थान हृदय होता है, वहां से सारे शरीर में जाती है। और व्यान वायु जब सारे शरीर में जाती है, तो हमारे सारे शरीर में कौन सी क्रियाएं होती हैं? गति, आक्षेपण करना, उत्क्षेपण करना, पलकों को झपकाना, उठाना, निमेश उन्मेष आदि सारी क्रियाएं कौन कराता है? व्यान वायु कराता है। प्राय सर्वा क्रिया तस्मिन् प्रतिबद्धा शयनः, जो हमारे शरीर से जितनी भी क्रियाएं बद्ध होती हैं वो सारी कौन कराता है? व्यान वायु। कैसे याद किया? सारे शरीर में व्यान वायु होती है, सारे शरीर की जो क्रिया विधि है व्यान वायु कराएगा। इतना हम आराम से इसलिए पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, क्योंकि जो धातुओं वाला चैप्टर है, दोषों वाला चैप्टर, वो अष्टांग हृदय से दिया जाता है, तो क्वेश्चन बनता नहीं। समान वायु, समानो अग्नि समीपस्थ, समान वायु जो होती है हमारे अग्नि मतलब जठराग्नि के समीप स्थित होती है। कहाँ रहता है? वो कोष्ठ में रहता है। कोष्ठ में ये विचरण करती रहती है। समान वायु जब अग्नि के समीप स्थित होती है, तो अन्न को ग्रहण करने का काम भी कौन करेगा? अन्नम ग्रहणाति, अन्न को ग्रहण करती है, उसका पाचन करती है, उसको फिर मूत्र पुरीश में पृथक पृथक भी यही करती है, और मुंचती भी कराती है, मतलब नीचे से निकालती भी है, नीचे प्रवृत्ति भी कराती है। ठीक है। समान वायु मुक्ता पाचक अग्नि के समीप रहती है, संपूर्ण कोष्ठ में फिरती है, अन्न को ग्रहण करती है, पचाती भी है, सारे कित्ते में विभेदन भी करती है, और अधो मार्ग से प्रवृत्ति भी कराती है। इतना क्यों मैं बता रही हूँ? क्योंकि अब मैं आपको कल पाचक पित्त पढ़ाऊंगी, वहां पे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। अग्रह वाले रेफरेंस क्वेश्चन आए, विदाउट रेफरेंस अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो तो चरक से जाते हैं। अगर अच्छा दोष के भेद ज्यादा जो दोष वाला है ना, विदाउट रेफरेंस आएगा तो चरक का जाएगा, बागभट्ट का तो आपको नाम देकर पूछा जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गया? तो अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था? अन्न प्रवेश कर, अन्न को प्रवेश कराती है प्राण वायु, अन्न को ग्रहण कौन कराती है? पचाती कौन है? विवेचन कौन कराती है? ये समान वायु। लास्ट अपान वायु है, अपानो अपानगः, जो हमारे अधो प्रदेश में रहती है, शूणी वस्ती मेध में रहती है, और जितने भी अधो मार्ग से क्रिया विधि होती है, शुक्र का प्रवर्तन, आर्तव का पेदन, शक्रत का, मूत्र का, गर्भ का, सभी का निष्कासन यही कराती है। ठीक है, अगला आता है पित्त के 5 भेद। यहाँ से हम थोड़ा कल कंटिन्यू करते हैं, है ना? 5-10 मिनट कम हो गई हमारी क्लास। था अगला पित्त से शुरू करेंगे। पित्त के 5 भेद। तो पित्त के 5 भेद कौन कौन से होते हैं? याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको याद ही है, मतलब रखने की तो जरूरत है, अभी मुझे कराने की जरूरत नहीं है। रंजक, पाचक, आलोचक, साधक और भाजक, ये 5 प्रकार के पित्त होते हैं। उनमें से पाचक पित्त हम पढ़ने जा रहे हैं। तत्र पक्वा आमाशय मध्य का, तो जो पाचक पित्त का स्थान होता है कहाँ होता है? पक्वाशय में होता है क्या? आमाशय में होता है क्या? नहीं, इन दोनों के मध्य में होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्पेशली ग्रहणी नाम उसको दिया है। तो पक्वामाशय के मध्य में स्थित होता है। पंचभूतात्मकत्वे या तेजस गुणोदयात्, पंचभूतात्मक पित्त जो होता है, पंचभूतात्मक होने से भी तेजस गुण की अधिकता इसमें होती है। तेजस गुण की अधिकता से द्रवता का त्याग कर पाक आदि अग्नि के कार्य करने से अनल अर्थात अग्नि शब्द से कहा जाता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में आप देखोगे, त्यक्त द्रवत्वम पूछा है। त्यक्त द्रवत्वम कौन से पित्त के लिए आया है? तो पाचक पित्त के लिए आया है। इसका मीनिंग क्या निकलता है? देखो, जो पित्त होता है हमारा पंच महाभूतात्मक होता है, इस पित्त में अग्नि महाभूत की प्रधानता ज्यादा होती है। तो जो अग्नि महाभूत होता है, पित्त का जो द्रव गुण होता है, पित्त का गुण आपको पता है उसमें द्रवम करके आता है, पित्त का जो द्रव गुण होता है वो अग्नि के द्वारा सूख जाता है या फिर अपने गुण को त्याग देता है। त्यक्त द्रवत्वम, अपने द्रव गुण को त्याग देता है पाचक पित्त, तभी तो ये अग्नि की वृद्धि करता है। समझ रहे हो? इसलिए पाक आदि कर्म को करता है अनल शाब्दिकम, इसको हम क्या बोलते हैं? अग्नि नाम से जानते हैं। इतना चीज क्लियर हो गया? त्यक्त द्रवत्वम पूछा गया है 2-3-4 साल के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसमें। पच्चित अन्नम विभजते सार कित्तो पृथक था, ये क्या करता है? पच्चित अन्नम, अन्न को पचाता है, विभजते सार कित्तो, सार कित्त में पृथक करता है, और वही रहकर शेष पित्तों को बल प्रदान करता है। अगर आपसे पूछा जाए अन्न को पचाने का काम, विभाजन का काम और मुंचन का काम, मुंचन मींस अधो मार्ग से निकालने का जो काम है वो कौन करता है? तो पच्चित विभजते सार कित्तो पृथक तथा यहाँ पर है, जबकि समान वायु जो है अन्नम ग्रहणाति, पचति, विवेचयति एंड मुंचति, निकालने का भी काम करता है। ये चीज बहुत बड़ा डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशिएट करता है समान वायु और पाचक पित्त को। अच्छे से याद रखिए, ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगला है रंजक पित्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बनता है, जैसे व्यान वायु का बनता है कि आचार्य बागभट्ट ने व्यान को हृदय में आश्रित बोला है और किसी ने ऐसा नहीं बोला, ऐसे ही रंजक पित्त का स्थान बाकी आचार्य यकृत लीहा बताया, किसी ने यकृत अकेला बोला है, लेकिन स्पेशली जो रंजक पित्त का स्थान है बागभट्ट ने क्या बोला है? आमाशय आश्रम पित्तम रंजकम रस रंजनात्, जो रंजक पित्त होता है वो आमाशय में होता है। इसने ऐसा बोला, स्पेशली ओनली बागभट्ट ने बोला कि आमाशय में रंजक पित्त रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साधक पित्त देखते हैं, बुद्धि, मेधा, अभिमान आदि अभिप्रेतार्थ साधनात् साधकम हृदयगतम पित्तम, हृदय में जो पित्त रहता है वो साधक पित्त रहता है, और रंजक पित्त जो होता है आमाशय में रहता है, ये हृदय में नहीं रहता। तो हृदय में रहता हुआ बुद्धि, मेधा, अभिमान आदि के द्वारा वांछित अर्थ का साधन करने से यह साधक पित्त होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो मेधा है, उसके लिए कौन सा पित्त रिस्पॉन्सिबल है? हाँ, अपान वायु से मल निकालते हैं, अपान वायु जो है निष्कासन का काम करता है ना। तो वैसे समान वायु ने भी बोला है कि मल को पृथक करके थोड़ा सा नीचे को खिसकाने का काम करता है। मुंचन मतलब क्या होता है? थोड़ा सा नीचे प्रवृत्त कराता है ना, मलमूत्र के रूप में नीचे, एनएस से प्रवृत्त कराने को नहीं बोला यहाँ, है ना। बचा दिया, थोड़ा सा नीचे खिसका दिया, फिर अपान वायु उसके बाद का काम करता है, उसका मीनिंग ये है। तो हृदयगतम पित्त हो गया कि बुद्धि मेधा की रिस्पॉन्सिबल कौन सा पित्त होता है? साधक
अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, चित्त, धक कौन सा पित्त है या वायु है, जो भी है, बुद्धि, हृदय, चित्त, इंद्रिय आदि को धारण कौन करता है? भले ही स्लो चलेगा टॉपिक, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बागवती का पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सबसे ज्यादा अगर टांग हृदय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 11वें चैप्टर 12वें चैप्टर से बहुत ज्यादा, दोष धातु मनों से बहुत ज्यादा ही पूछे जाते हैं। वेरी गुड। प्राणवायु है। अगर हमसे पूछा जाए बुद्धि मेधा के लिए कौन सा पित्त रिस्पॉन्सिबल होता है, तो साधक पित्त होता है। जो आलोचक पित्त होता है देखने के लिए होता है, हाँ, तो दृक् स्थानम आलोचकम है ना, दृष्टि में स्थित होता है और रूप को देखने का काम करता है। और जो आलोचक पित्त के चक्षु वैशेषिक बुद्धि वैशेषिक जो भेद है, किस आचार्य ने किए हैं, जरा मुझे बता दो। चक्षु वैशेषिक बुद्धि वैशेषिक जो भेद बताए हैं आलोचक पित्त के, वो किस आचार्य ने कहे? भाजक पित्त जो होता है त्वचा में स्थित होता है। त्वचा जो, अब आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि जो हम अभ्यंग लेप आदि जो बढ़िया फेस पैक लगाते हैं, वेरी गुड, ने चक्षु वैशेषिक बुद्धि वैशेषिक पित्त को डिवाइड किया हुआ है। तो जो हम लेप लगाते हैं, अभ्यंग लगाते हैं, उनका शोषण कौन से पित्त के द्वारा होता है? भाजक पित्त के द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ओके। श्लेष्मा के 5 पित्त देखते हैं, तो 5 है। सबसे पहले अवलंबक देखते हैं। पुरा प्रदेश में जो स्थित कफ होता है, पुरा प्रदेश में, त्रिक प्रदेश में जो कफ होता है ना, वो हृदय आन वीर्याच तस्य एतांबु कर्मणा कफ धामना च शेषाणाम यत् करोति अवलंबनम अतो अवलंबका श्लेष्मा। तो छाती में रहने वाला कफ अपनी शक्ति से त्रिक और अपनी अन्य की शक्ति से हृदय का अवलंबन करता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि त्रिक प्रदेश का और हृदय प्रदेश का अवलंबन कौन सा कफ करता है? तो नाम में दिया हुआ अवलंबक कफ करेगा। और क्या बोला है? छाती में रहता हुआ जली कार्यों क्रीडन और शेष कफ स्थानों को अवलंबन करता है, इसलिए इसका नाम अवलंबक है। अब मेरी बात को सुनो, आचार्य सुश्रुत के अनुसार मुख्य कफ कौन सा है जो अन्य कफों को बल प्रदान करता है? आचार्य बागभट्ट के अनुसार मुख्य कफ कौन सा है जो अन्य कफ को बल प्रदान करता है? तो आचार्य बागभट्ट का तो हो गया अवलंबक। अब मुझे आप सुश्रुत का बता दो, मैंने पढ़ाया हुआ है। क्लेदक कफ क्या होता है? यह तो अमाशय संस्थित, ये जो क्लेदक कफ होता है अमाशय में रहता है, क्योंकि अमाशय में ही, वेरी गुड, है ना। सुश्रुत के अनुसार जो क्लेदक कफ होता है वो मुख्य कफ होता है जो कि अन्य कफों को बल प्रदान करता है। तो क्लेदक कफ कहाँ रहता है? अमाशय में। अवलंबक कहाँ रहता है? उरा प्रदेश में रहता है और त्रिक और हृदय का अवलंबन करता है। और जो भाजक पित्त रहता है त्वचा में रहता है, आलोचक पित्त दृष्टि में रहता है, साधक पित्त कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें अपन ने पढ़ ली है। अब आता है क्लेदक कफ, जो कहाँ रहता है? अमाशय में रहता है और अन्न का क्लेदन करता है। अन्य का जो संघात है, समूह है, उनको तोड़ने का काम भी कौन करता है? क्लेदक कफ करता है। ठीक है, बोधक कहाँ होता है? हमने बोरो प्लस करके याद किया होगा कभी, बोरो प्लस। बोधक कफ जो होता है रोधन कराता है। काय का रोधन कराता है? बोधन काम होता है ना इसका, तो ये काय का रस का बोधन कराता है, रस आदि का बोधन, रस का ज्ञान कराने के लिए बोधक कहाँ पाया जाता है? रसना स्थायी। रसना मतलब होता है जिह्वा, तो रसना में रस का बोधन कराता है, तो रसना मतलब होता है जिह्वा, यहाँ पर पाया जाता है। हर एक चीज का ज्ञान इसी से होता है, टेस्ट का ज्ञान। नेक्स्ट है तर्पक कफ। तर्पक कहाँ? याद कर लो, हम जो तर्पण करते हैं सिरा प्रदेश का करते हैं। क्यों? क्योंकि सिरा प्रदेश में हमारी सारी इंद्रियां विराजमान है। तो कहाँ रहता है ये? सिरा संस्थो अक्ष तर्पणात्। कहाँ रहता है? सिर में रहता हुआ इंद्रियों का तर्पण करता है, उसको हम तर्पक कफ कहते हैं। ये सब रिवीजन चल रहा है भाई। श्लेषक कफ कहाँ? संधियों के संश्लेषण के लिए हम श्लेषक कफ का उपयोग करते हैं, क्योंकि बॉडी करती है तो ये संधियों में रहता है और संधियों का क्या करता है? श्लेषण करता है, संश्लेषण करता है, स्नेहन बंधन आदि काम करता है, उसको हम श्लेषक कहते हैं। इस प्रकार संपुषण में फैले अवकृत ये मुख्य स्थान पृथक पृथक कर्म हमने पढ़ लिए हैं। अब आते हैं वायु का संचय प्रकोप प्रशमन, जो हमने षड्विध क्रियाकाल, षड क्रियाकाल पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? सुश्रुत सूत्र स्थान के 21 चैप्टर व्रण प्रश्न अध्याय में हमने षड क्रियाकाल पढ़ा है। यहाँ पर भी हम वही चीज पढ़ने जा रहे हैं, वायु का संचय प्रकोप प्रशमन। तो उष्ण निप्ता रुक्षाद्या वायु कुर्वन्ति संचयम, किसके द्वारा वायु का संचय होता है? तो जो वात को प्रकोप करने वाले कारण होते हैं, उष्ण चीजों से, रुक्ष चीजों से वायु का संचय होता है। शीतम कोपेन उष्णेन समम स्निग्धादियो गुणा। और क्या बोला है? शीतम कोपेन, शीतलता से वायु का प्रकोप हो जाता है, तो शीत से प्रकोप होता है और उष्ण युक्त स्निग्ध आदि गुणों से ये शांत हो जाता है। तो वायु का प्रकोप किन कारण से होता है? संचय किन कारण से होता है? प्रकोप किन कारण से, बस, और समन किन कारण से होता है? सारी चीजें बता दी। उष्ण रुक्ष आदि चीजों से संचय होता है, उसके बाद आगे जाके शीतलता से इसका प्रकोप हो जाता है। समझ रहे हो ना? गर्म चीजों से, रुक्ष चीजों से, सॉरी, उष्णिमा से मिश्रित, गर्म से नहीं हो रहा है, गर्म से तो भाई उसका शमन होगा ना। उष्णता से मिश्रित एक रुक्ष चीज है, इसमें थोड़ा थोड़ा हमने उष्ण मिलाया हुआ है, ऐसा। तो उष्ण से युक्त रुक्ष चीजों से क्या हो रहा है? वायु का संचय हो रहा है। एक चीज याद करना, उष्णता से मिश्रित रुक्ष से वायु का संचय हो रहा है, शीतलता से प्रकोप होता है, और गर्म के साथ अगर स्निग्ध का प्रयोग कर दिया जाए तो गर्म वायु के ठंडेपन को शांत करेगा और स्निग्ध वायु की रुक्षता को शांत करेगा। क्लियर हो गया? अगला बढ़ते हैं आगे, पित्त का संचय प्रकोप प्रशमन। शीत से युक्त तीक्ष्ण चीजों से पित्त का संचय होता है, जैसे हमने वहां पढ़ा उष्ण से युक्त रुक्ष चीजों से वायु का संचय, यहाँ पर शीत से युक्त तीक्ष्ण आदि गुण पित्त का संचय करता है। आप बोलोगे शीतलता से तो पित्त का शमन होगा, तो वहां पर भी तो हमने पढ़ा ना कि उष्णता से तो वायु का शमन होगा, उन्होंने बोला कि उष्णता युक्त रुक्ष होगा। यहाँ पर भी ऐसे बोला कि शीतलता युक्त तीक्ष्ण आदि जो गुण है उससे पित्त का संचय होता है, उष्णता से इसका कोप होता है, और शीत से मिले मंद आदि, है ना, क्या है? मंद आदि जो कि शीतलता मिले, तो शीतलता प्लस मंदता से इसका शमन होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है जो हमने अदर संहिता में नहीं पढ़ा, याद रखिएगा, है ना। अब आते हैं कफ का संचय। तो शीत से युक्त स्निग्ध आदि से श्लेष्मा का संचय होता है, उष्णता से प्रकोप होता है और रुक्ष आदि से शमन होता है। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, वो अपन सिद्धांत क्रियाशाली में पढ़ के आए हैं, बस वैसे ही है। चय का लक्षण देखते हैं। चयो वृद्धि स्वधाम ने प्रद्वेषो वृद्धि हेतु से बोला कि दोष को अपने स्थान में ही जो बढ़ती होती है उसका नाम चय है। इससे वृद्धि के कारणों में द्वेष होता है और विपरीत गुणों की इच्छा होती है। विपरीत गुणेक्षा, ये क्वेश्चन पूछा है, विपरीत गुणेक्षा। मुझे थोड़ा सा सुश्रुत जी का बता दो, संचयम चा प्रकोपम चा, नहीं, संचय अवस्था का श्लोक क्या है? स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता पीतौहास्ता मन दोषमता चांगानाम गौरम आलस्य चय करण विदेशस चेति लिंगानि भवन्ति, ऐसा श्लोक है ना। वहां पे चय करण विद्वेषस चेति लिंगानि भवन्ति करके बोला है कि जिन कारणों से दोषों का संचय हुआ है उन कारणों से उनको क्या होने लगता है? द्वेष होने लगता है, ऐसा आपने पढ़ा है। यहाँ पर चय करण विदेशस ना आके क्या बोला है? विपरीत गुणों की इच्छा होगी, प्रद्वेष वृद्धि हेतु, जिनसे वृद्धि हो रही है उनसे द्वेष होगा और विपरीत गुणों को खाने की इच्छा होगी। टर्म पूछा जाता है किसने दिया है? तो बागभट्ट ने दिया है। कोप तथा श्रम के लक्षण देखते हैं। ये थोड़ा थोड़ा सा जो टर्म है ना, छोटा छोटा, ये बागभट्ट का है। वहां पे हमने क्या पढ़ा था? सुश्रुत संहिता में कोप का लक्षण क्या था? कोष्ठतोद संचरण, अम्ली का विपाशा परिदाह, ऐसे करके आपने पढ़ा होगा, वो प्रकोप का था। यहाँ पर कोपस उन्मार्गामी का ये टर्म पूछा जाता है किस आचार्य का है? तो अगर कोप होता है तो दोष उन्मार्गामी होते हैं, अपने स्थानों से निकलकर कहीं और, मतलब अपने स्थानों से नहीं निकलते, वो प्रसर में निकलते, यहाँ पर अपने अपने लक्षणों को दिखाने लग जाते हैं। उन्मार्ग अपने स्थान से भिन्न अन्य स्थान में जाना ही कोप है, ऐसा कोप नहीं होता।
प्रसर में होता अपने स्थान से कहीं और चले जाना, वो प्रसर कहलाता है। प्रकोप में तो अपने ही स्थान पर प्रकोपित हो गए, लेकिन अभी वो अपने स्थान में है, यहाँ पे ये चीज़ सही नहीं दिखा है, अन्य स्थान में नहीं जाता है। इसमें दोष अपने-अपने लक्षणों को दिखाते हैं, शरीर में अवस्थितता होती है और रोग उत्पन्न करते दोष का अपने स्थान में अपने प्रमाण में रहना और रोग उत्पन्न ना होना शम कहा जाता है। ठीक है? आगे वातावरण दोषों का क्षय आदि का काल देखते हैं, कब इसका संचय होता है। तो ग्रीष्म, वर्षा, शरद इन तीनों ऋतु में वायु का क्रमशः संचय प्रकोप प्रशमन होता है। वर्षा, शरद, हेमंत, पित्त का संचय प्रकोप प्रशमन होता है। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, कफ का संचय प्रकोप प्रशमन होता है। अकेला याद इतना करना है कि केवल शिशिर की जगह पूरा चरक का, जब मैंने आपको चरक संहिता पढ़ाया था, वहां पे बागवत का भी बताया था कि चरक ने कफ का संचय हेमंत में होना बोला है और सुश्रुत ने, भागवत ने जो है कफ का संचय शिशिर में होना बोला है। बाकी सब कुछ सेम है, चरक का भी वही है, सुश्रुत का भी वही है। अब मैं फिर से नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है? आगे दोष की व्यापत्ति तथा निवृत्ति देखते हैं। व्यापनोति सहसा देहम पादतलम मस्तकम निर्वर्तते तु कुपितो मलो अल्पा अल्पम जलावत। कुपित मल एकदम सिर से लेके पैर तक सारे शरीर में फैल जाता है। व्यापनोति सहसा एकदम से व्याप्त हो जाता है। देहम पादतलात् मतलब पूरे शरीर में, हाथ से पैर तक मस्तिष्क तक सब जगह फैल जाता है। निर्वर्तते तु कुपितो मलो अल्पा अल्पम जलावत, परंतु पानी के पूर की भांति थोड़ा-थोड़ा कर लौटते हैं। जैसे कभी बाढ़ आती है, आपने देखा, पूर मतलब समझते हो बाढ़ आना, हमारे बुंदेलखंडी में बाढ़ को पूर बोलते हैं, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जैसे बाढ़ आती है ना तो एकदम से आती है, लेकिन जब बाढ़ का जो पानी है उतरता है तो धीरे-धीरे उतरता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो दोष है एकदम से फैल जाते हैं, लेकिन वो जो वापस है उनका शमन है ना धीरे-धीरे होता है, जैसे पानी की बाढ़ का शमन होता है। ये उपमा पूछी जा सकती है कि आचार्य ने किसके लिए बोला है। दोषों ही रोग के मुख्य कारण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोषा एव ही सर्वेषां रोगाणाम एक कारणम, ऐसा मैंने आपको चरक सूत्र स्थान के साथ 18वां चैप्टर पढ़ाया था। कौन सा पढ़ाया था? 18वां पढ़ाया था कि 20वां पढ़ाया था? यहाँ पे वात पित्त कफ आदि विधि है, वो 19वां था, अष्टोदरी अध्याय था। हाँ, अष्टोदरी, वहां पे हमने पढ़ा था कि रोग बिना वात पित्त कफ के नहीं होते। डेफिनेटली 19वां चैप्टर था। यहाँ पर मैंने भागवत का बोला था कि वहां पे एक वाला श्लोक आ जाएगा, एक, वहां से हम कोड बना लेंगे। भागवत एक नहीं है, दो है, एक तो लघु भागवत, एक वृद्ध भागवत। तो जो सभी रोगों का कारण है वो क्या है? दोष ही है। फिर ऐसा अपन ने वहां पर भी पढ़ा था चरक संहिता के 19वें चैप्टर में, यथा पक्षी परिपतन सर्वदा संव्यात, जो पक्षी होता है उड़ता हुआ, चाहे दिन भर उड़ता है, होता भी छाया को नहीं छोड़ता, अपनी खुद की छाया को लांघता नहीं है। दिन भर उड़ रहा है, वो सोचते कि मैं अपनी छाया से और आगे निकल जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार बगैर दोषों के प्रकोप के कभी भी रोग नहीं हो सकता है। ऐसा चरक का भी मत है, ऐसा भागवत का भी मत है। ठीक है? स्वधातु वैषम निमित्तानि सर्वदा, और बाकी का श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 40, 41 और 42। यहाँ पर दिया है जैसे कायिक, वाचिक, मानसिक, हमने इससे कर्म 3 प्रकार का पढ़ा था। तो कायिक, वाचिक और मानसिक जिससे कर्म 3 प्रकार का होता है। इनमें जो कायिक कर्मों की हीन प्रवृत्ति, हीन योग है, अति प्रवृत्ति, अति योग है, उपस्थित विवेकों को रोकना, विषम रूप से अंगों से क्रिया आरंभ करना, गिरना, फिसलना, भोजन के बीच में बोलना, ये 10 निंदित कर्म सब मिथ्या योग। इस प्रकार जन्म से पूर्व या पूर्व जन्म से जो कर्म है वे सब मिथ्या योग है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कितने निंदित कर्म हैं? तो 10 निंदित कर्म है। 10 को 10 प्रकार के 10 विध पाप कर्म करके भी आता है। 10 प्रकार के निंदित कर्म या 10 विध पाप कर्म के नाम से भी आता है। दोषों के निदान देखते हैं। तो दोषों का यह निदान कारण इस प्रकार कारण से कुपित हुआ दोष शाखा कोष्ठ अस्थि की संधियों में स्थित होकर अनेक नाना प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। तो याद कर लेना कि शाखा, कोष्ठ और मर्मास्थि संधि हमने पढ़ा था, 3 प्रकार से दोषों का प्रकोप होता है। वाह मार्ग के रोग देखते हैं, पूरा का पूरा चरक संहिता के जैसा, इसलिए मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं आपको पढ़ा रही हूँ। चरक से पढ़ोगे कि आप दोबारा पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा। कुष्ठ मतलब मध्यम मार्ग के, सॉरी, कुष्ठ आभ्यंतर मध्यम मार्ग का मर्मास्थि संधि हो जाएगा। इसमें साध्य प्रकोप प्रशमन के लक्षण नहीं, वो देखो मैंने आपको संचय प्रकोप प्रशमन के लक्षण सुश्रुत संहिता में याद कराए हैं। मैं फिर से तो नहीं पढ़ाऊंगी, वो 21 चैप्टर में पढ़ा दिया है और सर ने आपको क्रियाशाली में पढ़ाया, वहां से पढ़िएगा, है ना। ये मध्यम रोग मार्ग हो गया, पूरा बहुत अच्छे से आधे घंटे की क्लास ली होगी मैंने, षट क्रिया काल पर, है ना, तो वहीं से पढ़ेंगे। अब आता है वायु के कर्म। क्या कर्म होता है वायु का? तो स्रंस कराना, है ना, व्यर्थ स्वाप, साध गुना, साध मतलब क्या होता है? बॉडी में शिथिलता होना। संग मतलब क्या होता है? कोई भी चीज का रुकावट होना, अंग भंग, संकोच, कंपन होना, श्याव अरुण होना, कसाय रस्ता होना, मुंह का स्तंभता होना, ये भागवत है। क्या बोल रहे हैं? भागवत के संचय प्रकोप प्रसर, भागवत में तो कुछ दिया ही नहीं है। संचय प्रकोप प्रसर क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया है ना। कोपस तुन्मार गामिता कोप का इतना दिया है ना, बाकी तो श्लोक दिया ही नहीं है ना। तो भागवत में ऐसा दिया ही नहीं है कि क्या आपको याद करना है। ठीक है? वो ओनली सुश्रुत में उसका अच्छे से वर्णन किया है। ठीक है, चलिए पित्त के कर्म देखते हैं। पित्त क्या करता है? तो स्वेदा केदा श्रुति कोथा सदनम मूषणा मदा कटु कमलो रसो वर्णा पांडुरार वर्जिता। तो पित्त से दाह राग उष्ण पाकिता। पित्त क्या करता है? हमारी बॉडी में दाह करता है, राग उष्मा के लिए होता है, पचाने का काम, जो पसीना आता है, क्लेद होता है, श्रुति, है ना, क्लेद स्राव वगैरह को सड़ाने का काम ही पित्त करता है। सदन मोचन मद का काम पित्त करता है। ये कफ के कर्म नहीं पढ़ना है, वही काटिन्य वगैरह दिया हुआ है। अब आ जाइए श्लोक नंबर 57, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याधि के भेद 3 भेद हैं, उत्पत्ति के कारण देखते हैं क्या होते हैं। तो दुष्टापचारजा कश्चित कश्चित पूर्व अपराधजा तत्संक्रामन्त्यो व्याधि रे प्रकाश मतलब यहाँ पर बोला है, स्पेशली भागवत ने बोला है कि व्याधि 3 प्रकार से होता है, जिसमें रोग का कारण दिखता हो, मतलब दृष्ट कर्मज। दृष्ट अपचारज का मीनिंग होता है। दृष्ट कर्मज मतलब क्या होगा कि आपको ये रोग हुआ है, किस कारण से हुआ, ये हमको पता है, रोग का कारण हमको स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरा होता है पूर्व अपराधजा, पहले किए अपराधजन्य रोग, जैसे अशुभ काम आपने कोई किए थे, वो अदृष्ट कर्मज होता है। एक दृष्ट कर्मज, दूसरा अदृष्ट कर्मज, जिसको हम पूर्व अपराध बोलते हैं। तीसरा जो होता है दोनों के मिश्रित होने से दृष्ट अदृष्ट कर्मज, स्पेशली भागवत का है। कौन कौन सा हो गया? दृष्ट कर्मज, अदृष्ट कर्मज, दृष्ट अदृष्ट कर्मज, 3 प्रकार का होता है। फिर त्रिविध व्याधि की चिकित्सा देखते हैं कि विपक्षशीलनाथ पूर्वा कर्मजा कर्म संशयात गच्छात भजनमा तो दोष कर्म क्षयाद क्षयम। दोषजन्य रोग में हमको विरोधी वस्तु के सेवन से शांत हो जाता। अगर हमारे अंदर दोष का प्रकोप है, उससे रोग है, तो अगर हम दोष के विपरीत औषधि का वस्तु का सेवन करेंगे तो ठीक हो जाएगा। कर्मजन्य रोग अगर पूरा, जैसे पाप कर्म से कुछ हो रहा था, हमने वहां पर ये भी पढ़ा था कि पाप कर्म का क्षय हो जाएगा तो कुछ शांत हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे कर्म के क्षय से शांत हो जाता है। अगर व्याधि ऐसी है कि दोषज भी है कर्मज भी है, तो हमको दोष और कर्म दोनों के क्षय होगा, तभी वो शांत हो। दोष कर्मज में दोषों को शांत करो, कर्मजन्य में कर्म का क्षय करो, बाकी दोनों मिश्रित होगी, दोनों को चीजों को शांत करना। प्रकारांतर से व्याधि के 2 भेद होते हैं। कौन से? एक स्वतंत्र होता है, एक परतंत्र होता है। जैसे अपन ने कहीं पढ़ा होगा चरक विमान स्थान के 6वें चैप्टर में कि अनुबंध होता है, एक अनुबंध होता है। ऐसे पढ़ा था ना दोषों के 2 प्रकार, अनुबंध अनुबंध। यहाँ पर वही है, एक
स्वतंत्र है, एक परतंत्र है। इसमें परतंत्र रोग फिर 2 प्रकार के होते हैं। रोग से पूर्व होने वाले रोग है, जो पूर्व रूप कहलाते हैं, रोग के पीछे होने वाले रोग उपद्रव कहलाते हैं। स्वतंत्र रोग 2 प्रकार का नहीं है, परतंत्र है। परतंत्र का मीनिंग पूर्व रूप पर डिपेंड कर रहा है, पीछे उपद्रव पर डिपेंड कर रहा है। तो परतंत्र 2 प्रकार का होगा कि रोग के होने वाले पहले पूर्व रूप कहलाता है, रोग के बाद में जो होता है वो उपद्रव कहलाता है। स्वतंत्र परतंत्र व्याधि का लक्षण तो वही है पूरा, आप जो देखोगे ना अनुबंध अनुबंध वही है कि अपने हेतु और उनके सातों समन के द्वारा होती है, वे स्वतंत्र रोग है। उस रोग के लक्षण स्पष्ट रहते हैं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अनुबंधी बोल सकते हैं, अनुबंधीय बोल सकते हैं। और दूसरा जो परतंत्र है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, अनुबंध बोल सकते हैं। ये अपने प्रकोपक कारणों से ना तो प्रकोपित होता है, ना ही अपने कारणों से समन होता है, उसको हम परतंत्र नाम से भी जान सकते हैं। जो अपने चरक संहिता में पढ़ा था ना, वैसे यहाँ पर पूरा कुछ है। अब आ जाइए गुरु और लघु रोग की परीक्षा, रोग की 10वीं परीक्षा जो है पूरा चरक विमान स्थान के जैसा है। 10वीं परीक्षा कौन सा है, दूरदेश बल काल अनलम प्रकृति वै सत्व सात महाशक्ति वै शक्ति, पूरा वही है, इसलिए नहीं पढ़ेंगे। गुरु लघु रोग की परीक्षा चरक ने सूत्र स्थान के 5वें चैप्टर मात्रा स्थिति अध्याय में बताया है। नहीं, मात्रा स्थिति में नहीं बताया, ये कहाँ बताया है, चरक विमान स्थान के 7वें चैप्टर, नाम क्या है 7वें चैप्टर का, व्याधि बल विशेष विज्ञानी कुछ था, ऐसे था ना, व्याधित रूपी अध्याय, क्या व्याधित रूपी अध्याय है 7वां चैप्टर, वहां पे बताया था कि गुरु व्याधि लघु व्याधि। किसी व्यक्ति का शब्द बहुत अच्छा रहता है तो उसको अगर बड़ी बीमारी हुई रहती है ना तो बोलता है कि छोटी सी व्याधि है। अगर किसी व्यक्ति का मन बहुत कमजोर रहता है, छोटी सी व्याधि उसको हुई तो उसको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी व्याधि हुई है, तो गुरु व्याधि लघु व्याधि विदृश्यते, लघु व्याधि गुरु व्याधि के विदृश्यते करके आपने पढ़ा है। सत्तम शरीर के बल के कारण गुरु व्याधि भी साधारण रोग के लक्षण वाली दिखती है, और मन एवं शरीर की निर्बलता का अल्प व्याधि भी बड़े रोगों के लक्षण वाली दिखती है। ठीक है, अब आते हैं दोषों की क्षय वृद्धि के भेद कितने होते हैं। पूरा चरक के जैसा ही दिया हुआ है, दोषों के भेद क्षय वृद्धि कितने होते हैं। पृथक के 3 भेद होते हैं, है ना, संसर्ग त्रिधातत्र तानवा, संसर्ग वात वृद्धि का प्रति, तीनों इनका संयोग 3 प्रकार का है। वात पित्त वात, ये संसर्ग पुनः 9 होते हैं। पहला जो आपने पढ़ा है पृथक, पृथक कितने होते हैं 3, संसर्ग कितने होते हैं 9 होते हैं, सन्निपातज कुछ 25 करके अपन ने पढ़ा था, है ना, ऐसे पढ़ा था ना, तीनों दोषों के मिलने से 13, हाँ इस प्रकार 25 होते हैं। कुछ आपने पढ़ा है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चरक सूत्र स्थान के अंता तृतीय अध्याय 17वें चैप्टर में आपने पढ़ा है, पृथक के कितने 3 हैं, संसर्ग के 9 हैं, और सन्निपातज वाले 25 होते हैं, ऐसे करके आपने पढ़ा है। और षष्ठी त्रिशत भेद जो वृद्धिशील हेतु क्षय वृद्धि समता के जो 1 दोष की वृद्धि 2 दोष की वृद्धि, यहाँ पर कितना होता है, टोटल 62 होता है, कितना नहीं सॉरी 63वां भी स्वास्थ्य का कारण है, अर्थात हाँ 63 ही होता है, तो सभी आचार्य ने 63 ही बोला है, इन्होंने भी 63 ही बोला है ना। त्रिशष्टि स्वास्थ्य का 63वां भी जो है स्वास्थ्य का कारण है, अतः हमको 63 ही याद करना है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, इतना ही आज के लिए भाई, है ना। अगला जो हम शुरू करेंगे, जो भेद स्वास्थ्य का कारण है अर्थात वात पित्त कफ की सामता होना चाहिए, 63 ही बोला है। यहाँ पे त्रिशष्टि भी लिखा हुआ है, त्रिशष्टि, एक मिनट, चरक का कितना है, हाँ रुक जाओ ना, आपका डाउट में क्लियर कर दूं, एक बार मैं देख लूं, चरक का मैं देख लूं थोड़ा सा, 5 कैसे करके अपन ने जो पढ़ा था वो अलग चीज है ना, ये अलग है। एक मिनट, मैं 70 नंबर का चैप्टर देख लूं, वहां पे अपन ने दोषमान विकल्पज रोग है, चरक के 63 नहीं है 62 ही है, तो यहाँ पर भी आप 62 ही याद करना, ये अलग चीज है। दोषमान विकल्पज रोग, इसको दोषमान विकल्पज रोग बोलते हैं। दोषमान विकल्पज रोग जो है चरक के कितने हैं, 62 है ना। और एक मिनट रुक जाओ, चरक के 62 है, मतलब बागभट्टे के तो 63 ही लगेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने तीनों टर्म दिया हुआ है ना। जहाँ पे पढ़ी थी इस बुक से मैंने, उन्होंने भी मुझे 63 ही लिखाया था, ये समझाया था कि 62 तो ये हो गया है, एक इसको भी काउंट किया है, तो टोटल 63 ही आपको बागभट्ट का समझना है। और उन्होंने ये स्पेशली बोला था कि चरक का आपको 62 समझना है ना, तो यही लगाइएगा ना 63। चलिए ओके, क्लास को रख करते हैं। हाँ 13 त्रयोदशो अध्याय दोषोपक्रमणीय अध्याय, 12th चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था ना, कंप्लीट तो नहीं था, दोष भेदी पढ़ लिया था। दोष भेदी के बाद दोषों की क्या चिकित्सा करना चाहिए, तो दोषोपक्रमणीय अध्याय शुरू कर रहे हैं ना, 13 नंबर का। दोषोपक्रमणीय वात स्नेहन मृदु, वात का जो उपक्रम होता है, क्या होता है वात रोगों में हमको क्या चिकित्सा करना चाहिए, स्नेहन स्वेदन और मृदु संशोधन। संशोधन नहीं बोलेंगे इसको, मृदु संशोधन बोलेंगे, क्योंकि वायु की वृद्धि संशोधन से बढ़ती है, कंघर से संबंध होता है, इसलिए यहाँ पर मृदु संशोधन करने को बोले हैं। और जो वात सामक रस है, स्वादुल अम्ल लवण उष्णानी अभ्यंग मर्दन आदि का प्रयोग करेंगे। और विष्टनम त्रासनम सेको मध्यम पौष्टिक गुणकम, पौष्टिक गुण का प्रयोग किया जाता है। स्नेह है, अनेक प्रकार की स्नेह योनि का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, है ना। स्नेह उष्ण वस्तियों का प्रयोग किया जाएगा, और सुखशीलता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वस्ती नियम और सुखशीलता, सुख का भी परिपालन किया जाएगा। देखिए थोड़ी सी बात को समझिए, दीपन पाचन सिद्ध स्नेह का प्रयोग किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये हम पढ़ रहे हैं ना, रिवीजन चल रहा है, आपको चरक विमान स्थान के 6वें चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, पढ़ा था ना। तो सुखशीलता, सुख को, और सुख प्रतिषेध कहाँ पर था, सुख पाने के लिए सुख का परित्याग कहाँ करना पड़ता है, कब, जैसे आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। मॉर्निंग की क्लास और इवनिंग की क्लास में कितना डिफरेंस है, वहां पे अब करना पड़ेगा, तभी सुख मिलेगा आगे जाके, समझ रहे हो। पित्त का उपचार, सर्पी सह पानम स्वादु शीते विरेचन, वही मधुर है, शीतल चीजों का सेवन करना है, विरेचन का प्रयोग करना है। बाकी कटु तिक्त कषाय मधुरा, पित्त शामक रस का प्रयोग करेंगे। सुगंधी शील हृदयानाम, सुगंधी चीजें हृदय के लिए अच्छी चीज। गंधमाला कैसी होती है, शीतल होती है, गंधमाला शीतल होती है। आप थोड़ा सा टाइम टेबल बनाएं, अभी मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, इसलिए मैं मॉर्निंग में क्लास ले रही हूँ, है ना। थोड़ा सा आप खुद टाइम टेबल मेंटेन करें। अगर मैं आपको टाइम टेबल बना के दे दूंगी अपने हिसाब से, सब लोग फॉलो नहीं करेंगे, ऐसा टाइम टेबल का कोई मतलब नहीं है कि मैंने बनाया अपने हिसाब से आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे इंटर्नशिप में हैं, बहुत सारे अभी 3rd ईयर में है, 4th ईयर में है ना, तो उसके हिसाब से आपके पास पढ़ने के लिए कितना वर्ष बच रहा है, उसके हिसाब से आपको मेंटेन करना है। मैं कैसा टाइम टेबल बनाऊंगी, जो बच्चे 10 से 12 घंटे पढ़ाई के लिए दे पा रहे हैं उसके लिए टाइम टेबल बनेगा, बाकी सभी के लिए नहीं बनेगा, आप खुद से बनाइए, है ना, उसको फॉलो करना है। टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, तो टाइम टेबल बना के घर में चिपका लिया, सजा लिया, उससे कोई मतलब नहीं रहता।
ठीक है, प्रदोष चंद्रमा सौदम हारि गीतम, अच्छे गीत सुनना है, हिमो अनिलः, ना शीतल चीजों का सेवन करना चाहिए। बस इतना ज्यादा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आप सब चरक में पढ़े हो ना। अब तीक्ष्ण वमन विरेचन किसमें कराते हैं? ओनली विरेचन पित्त में है, तीक्ष्ण वमन विरेचन कफ में है, मृदु संशोधन कहां पर था? वायु में था ना। दीर्घकालिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम टाइम पढ़ा है कि दीर्घकालिक से स्थित मध्य का प्रयोग क्या करना है? कफ में करेंगे। क्यों करेंगे? मध्य तीक्ष्ण होता है, लेखन का काम करेगा, कफ का लेखन करेगा। और कफ शामक कटु पित्त कषाय रस का सेवन किया जाएगा। प्रजागर रात्रि जागरण से कफ कम होता है, रति पीति है ना, मैथुन आदि को सेवन करने के लिए इंडिकेशन बताया हुआ है। और अन्य उपचार देखते हैं। ग्रीष्मे प्रायो मारुते पित्ते वासंता कफ मारुतो मारुता योगवाहित्वात् कफ पित्ते तु शारदः। कि ग्रीष्म प्राय मारुत पित्ते, वायु योगवाही होने से वायु पित्त के संसर्ग में ग्रीष्म ऋतु का उपचार करना चाहिए। स्पेशली बागवती का है, बहुत अच्छे से याद करना, बहुत ज्यादा important है। वायु क्या है? योगवाही होता है। अगर वायु के साथ पित्त का संसर्ग हो गया तो हमको ग्रीष्म ऋतु में हम जो उपचार करते हैं ना, मधुर शीतल द्रव आहार करते हैं, वैसे यहाँ पे करना है। कैसे याद रहेगा? पित्त होता है गर्म, गर्म के साथ वायु का संयोग अगर हो जाएगा तो हमको गर्मी जैसा उपचार करना पड़ेगा। अगर कफ और वायु का संसर्ग हो गया तो हमको वसंत ऋतु में जो कफ शामक हम प्रयोग करते हैं वैसी चीज करना पड़ेगा। ठीक है, और पित्त में शरद ऋतु का उपचार करना चाहिए तथा कफ और पित्त में शरद ऋतु का उपचार करना चाहिए। बात को समझ लिया? तीन कंडीशन हमारी बन रही है। पहला, वायु का संयोग हो गया इसके साथ, पित्त के साथ, तो गर्मी जैसा ट्रीटमेंट करो। हाँ बिल्कुल, हाँ ओके, समझ रहे हो? वायु का पित्त का संसर्ग ग्रीष्म है, वायु कफ का संसर्ग वसंत है, और वायु और कफ और पित्त का संसर्ग हो जाए तो शरद ऋतु में जैसा उपचार करोगे वैसा करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 17 है, कुष्ठ से शाखा में दोषों का जाना। केवल पढ़ लो, पूरा का पूरा चरक के जैसा है। वो वृद्धा विषण्णात पाकात शोथो मुखवशनात् वायुष निग्रहात्, ये शाखा से कुष्ठ में आने का 5 कारण थे। ये 4 थे कि 5 थे ना, ऐसे आपने पढ़े होंगे। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं? कुष्ठ से शाखा में जाने के, तो अपोजिट पढ़ेंगे। पहले मैं आपको वही पढ़ा दूं, वृद्धा विषण्णात पाकात शोथो मुखवशनात् वायुष निग्रहात्, मतलब शाखाओं से दोष अगर कुष्ठ में आ रहे हैं तो उसके 5 कारण हमने पढ़ा था। फिर कुष्ठ से शाखा में जाते हैं उसका कारण हमने कितना पढ़ा था? 4 पढ़ा था। ये था, पूरा सेम है। तो शाखा से कुष्ठ में जाने का चरक याद कर लो, वही है वृद्धा विषण्णात पाकात श्रोतोमुख विशोधनात् और वायुश्च निग्रहात्, सेम है। उसके अलावा जो बचते हैं कुष्ठ से शाखा में जाने के कारण। ठीक है, डिटेल पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसलिए जो श्लोक याद है बस उसी को याद रखो। कुष्ठा से दोषों का कार्य, कुपित होने का कार्य क्या होता है? 1 मिनट, 132, हाँ। तत्राक्ष विलंबेन भूयो हेतु प्रतीक्षणा, ये कते कालादि विलंब लब्ध्वा कुप्यंत आश्रयश्री, और कुष्ठ में आकर रुक जाते हैं और अधिक कारण की प्रतीक्षा करते हैं। ये दोष देश आदि का बल मिलने पर कुपित होकर दूसरे स्थानों में कुपित होकर रोग उत्पन्न करते हैं। फिर त्रयक स्थान में दोषों का कर्तव्य, ये क्वेश्चन स्पेशली भागवत से पूछा जाता है कि त्रयकगत दोषों में क्या करना चाहिए। कोई एग्जाम था उसमें पूछा गया था, मुझे इतना याद नहीं है कहां पे, पर पूछा था त्रयकगता दोषा क्लेशत्यातुराश्चिरात् कुर्यात् न तेषु त्वया दे आदिवलंब्यां समेतान प्रयोगेन सुखम वा कुष्ठमानेत यात्वा कुष्ठपन्नाम यथासन्नम विनहेत। क्या बोला है कि तिरछे मतलब शोधन के मार्ग के बाहर शाखादि, शोधन मार्ग के बाहर शाखादि में चला गया है। मतलब संशोधन हम कहां कराते हैं? संशोधन हम कहां कराते हैं? संशोधन कराते हैं। अगर कुष्ठ के अलावा कहीं और चला गया है तो हम क्या कराएंगे? उनको हम क्या बोलेंगे? त्रियक स्थानगत दोष है। अगर शाखादि मार्ग के बाहर चला गया, शाखादि में चला गया, दोष बाहर रोगी को देर तक पीड़ित करते हैं। देह अग्नि और बल को जानने वाला वैद्य इन दोषों में शीघ्र चिकित्सा न करे। ठीक है, इन दोषों को शास्त्र विहित प्रयोग से शांत करे। सुखपूर्वक क्रमशः कुष्ठ में लाए, कुष्ठ में आने पर समीप मार्गों से बाहर निकाल दिया, त्रिवचन भवन आदि कर दे। मतलब ये है कि त्रियकगत दोष है, पहले हमको कुष्ठ में लाएंगे, फिर कुष्ठ के बाद उसको फिर बाहर निकालेंगे। सामने नाम दोष के लक्षण, ये क्वेश्चन मुझसे एमडी फाइनल ईयर में मैं थी, वाइवा हुआ था, सॉरी एमडी में नहीं, बीएमएस फाइनल ईयर में हुआ था। हमसे श्लोक पूछा था कि साम दोष का श्लोक बताओ जरा। साम दोष क्या होता है? शोतो रोध बलभंश गौरव अनिल मूलता आलस्य भक्ति निष्ठी मलासंग रुचिक्रमा अरुचिक्रमा लिंग मलानाम समानाम निरानाम विपर्यः। इसके विपरीत जो होगा वो निराम का होगा। अगर किसी बॉडी में, हाँ, और ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर में कि बलभंश होना किसका लक्षण है? तो बलभंश होना आम का लक्षण है, मतलब स्रोतों का अवरोध होना। जैसे ये स्रोतस है, आमज बन गया, आम बन गया तो स्रोतों का अवरोध हो गया। आम बन गया तो उसने क्या कर दिया? स्रोतस का अवरोध कर दिया। तो पहला लक्षण याद हो गया, श्रोतोरोध। जब स्रोतस का अवरोध हो जाएगा, उत्तरोत्तर धातु नहीं बन पाएंगी तो व्यक्ति का बल दिनों दिन क्षीण होता जाएगा। श्लोक को याद करने का यही बहुत अच्छा ट्रिक होता है। श्रोतोरोध, धीरे धीरे बलभंश होगा तो बलभंश, फिर बलभंश होगा, व्यक्ति को थोड़ा सा हैवी हैवी लगेगा तो गौरव अनिल मूर्ता, और वायु का भी अवरोध हो जाएगा क्योंकि स्रोतस का अवरोध हो गया तो वायु का अवरोध होगा। तो श्रोतोरोध, बलभंश, गौरव, अनिल मूर्ता, इतना याद हो गया। फिर जब वायु का अवरोध हो जाएगा तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा? वायु ही तो सारा काम कराती है ना, तो उसको आलसी बना देगा। आलस्य, अपक्ति, खाना नहीं पच रहा है क्योंकि साम दोष है, अग्नि को उसने मंद कर दिया है, तो आलस्य, अपक्ति, निष्ठी, उसको निष्ठीवन होगा है ना, बार बार उसको क्या होगा? निष्ठीवन होगा। मलासन, मल भी रुक जाएगा, और अरुचि होगा और क्लम होगा। इस टाइप से सारे जो कारण है किसके हैं? साम के हैं, इसके विपरीत जो होगा निराम के होंगे। श्लोक याद कर लेना, विवाह में पूछा जा सकता है। आम का लक्षण भी, ये भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर में आया है। जिस बच्चे ने पारिक के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं उसको पता होगा। वहां पे मैंने एक कोड बनाया है कि श्लोक पहले पढ़ लो, फिर उसी के अंदर एक कोड बन रहा है, ऊष्मणो अल्प बलत्वेन। आम का लक्षण क्या होता है कि जब ऊष्मा अल्प बल वाली होती है, आपकी बॉडी में अग्नि मंद है, तो क्या होगा? वो धातु को पचा नहीं पाती है, क्या कर देती है? उससे आम बना, मतलब जो आहार इसको नहीं पचा पाएगी तो आम बन जाएगा। तो अग्नि की दुर्बलता से अपक्व, दूसरी बात है दूसरे आमाशय गत आद्य रस धातु को आम कहते हैं, दूसरे प्रथम धातु रस को आम कहते हैं। तो प्रथम धातुम आद्यम आपाचकम, आम करके, धातुम आम करके याद हो जाएगा ना, श्लोक में ही आम करके लिखा हुआ है। तो आम दोष का लक्षण एक कोड बताया था मैंने। मतांतर बोलते हैं कि अति दूषित हुए दोषों के परस्पर मिलने से आम की उत्पत्ति होती है, जैसे कि कोदो से विष उत्पन्न हो जाता है। फिर है सर्वदेह प्रविष्टान समान दोषान ना निरहरित। यहाँ पर भी रेफरेंस पूछा जाता है किस आचार्य का, और रीजनिंग क्वेश्चन बनता है कि अगर हमारे सारे शरीर में दोष फैले हुए थे, सर्वदेह प्रविष्टान समान दोषान ना निरहरित, अगर पूरी बॉडी में दोष है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? सारी शरीर में तो दोष है लेकिन वो दोष कैसे है? आम अवस्था में है। दूसरा हो गया, उनको हम
हमको नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि ऐसे जो दोष है वो लीन होते हैं सारी धातु में, उत्कृष्ट अवस्था में नहीं होते। ये मैंने आपको चरक संहिता में पढ़ाया कि जिस प्रकार कच्चे आम से रस नहीं निकाल सकते, फलाद आम रसायन, वो नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार अगर दोष है आम अवस्था में है, सारे शरीर में फैले हुए हैं, उसी प्रकार हमको नहीं निकालना है, क्योंकि जिस प्रकार फल नष्ट हो जाता है कच्चा, उसी प्रकार शरीर भी नष्ट हो जाएगा। तो आश्रया से ही नाशाय ते सिद्ध दृढ़ निहत्वात्, संपूर्ण शरीर में फैले हुए रसादी धातु में छिपे हुए तथा अपने स्थान में चलायमान ना हुए दोषों को वमन आदि द्वारा बाहर नहीं करे, क्योंकि इनका निकालना अत्यंत कष्टकर होने से शरीर के ही नाश के लिए होता है। जिस प्रकार की कच्चे आम आदि फल से बुरी तरह रस निकालने से फल का नाश हो जाता है, उसी तरह पूरा रस नहीं निकलता है। ठीक है, उक्त दोषों में क्या कर्तव्य करोगे फिर भाई? अगर आमज कंडीशन है तो हमको क्या करना पड़ेगा? पाचन चिकित्सा करनी पड़ेगी, दीपन करना पड़ेगा। तो पाचन दीपन स्नेहस्थान स्वेदश परिकृतान है ना, पाचनी दीपनी औषधियों से दीपन पाचन द्रव्यों से सिद्ध स्नेह और स्वेद से संशोधन युक्त बनाकर समीपस्थ मार्ग से दोषों के बलानुसार यथोक्त काल में शोधन या शोधन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब वायु आदि दोषों का शोधन काल क्या होता है? जैसे हमने चरक में पढ़ा था, सच करके याद किया था, वैसे यहाँ पर याद करना है सच। ऐसे CH, एस फॉर क्या होगा? श्रावण, ए फॉर क्या होगा? अगहन, अगहन को हम मार्गशीर्ष बोलते हैं, और CH फॉर क्या होगा? चैत्र। वात पित्त कफ, मतलब श्रावण में वात का, कार्तिक, इनका थोड़ा सा अलग है। चरक का जो था सच था, श्रावण, अगहन, चैत्र था। चैत्र, वात पित्त कफ, मतलब श्रावण में वात का, कार्तिक, इनका थोड़ा सा अलग है। चरक का जो था सच था, श्रावण, अगहन, चैत्र था। इनका क्या हो गया है? बाघभट्ट का, ये चरक का था। बाघभट्ट का अगहन मतलब मार्गशीर्ष ना होके क्या है यहाँ पे? कार्तिक। कार्तिक के बाद ही अगहन आता है, ये अच्छे से याद रखना। स्पेशली बाघभट्ट का अलग है, क्वेश्चन इसलिए पूछा जा सकता है एग्जाम में। नॉर्मल आएगा तो भाई वही है। सच हमने श्रावण, अगहन, चैत्र याद किया था, और आपको पता है अगहन के जस्ट पहले कार्तिक आता है, तो कार्तिक लगा देना। ग्रीष्म में संचित वायु श्रावण में, वर्षा में संचित पित्त कार्तिक में, और हेमंत में संचित कफ चैत्र में शरीर से बाहर निकालना चाहिए। जो मैंने आपको बताया, क्या आपको समझ आया कि नहीं आया? पढ़ाया है भैया, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं पढ़ाया हो, याद आना चाहिए, सर ने भी पढ़ाया। अब आते हैं औषध सेवन काल। तो दोषों क्रमणी नामक चैप्टर, चैप्टर नंबर 13 में ही इन्होंने दोषों के औषध सेवन काल बता दिया है। जैसे मतलब यहाँ पर कितने औषध सेवन काल हैं? 10 हैं। जैसे हमने पहले देख लो, चरक जी ने औषध सेवन काल कहाँ बताया है? चरक चिकित्सा स्थान के 30 योनि व्यापक नामक चैप्टर में बताया है। सुश्रुत ने उत्तर तंत्र के RSTD स्वस्थ नाम का चैप्टर 64, उत्तर तंत्र का 64 स्वस्थ व्रत नाम का चैप्टर है, वहां पर औषध सेवन काल का वर्णन किया इन्होंने सूत्र स्थान के 200 13वें नंबर के चैप्टर में किया। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा जितना बृहत्त्रयी है, बृहत्त्रयी दैट मींस चरक, सुश्रुत, बाघभट्ट मतलब अष्टांग है, सभी ने बोला है, प्लस काश्यप का भी 10 है। बृहत्त्रयी प्लस काश्यप। अष्टांग संग्रह का जो औषध सेवन काल है वो एक ज्यादा है, 11 है। शारंग का जो औषध सेवन काल है वो 5 है। फिर एक और बात समझ लो, अगर हमसे विदाउट रेफरेंस औषध सेवन काल पूछा जा रहा है कि प्राण वायु में कब औषधि देंगे, तो वो विदाउट रेफरेंस सारा शारंग का आंसर लगता है, वो संहिता से निकलती है ना, वहां पे शारंग का चलेगा। जैसे हमने पहले ही पढ़ा है, नहीं नहीं ना, इसको पहली बार पढ़ रहे हैं, योनि व्यापक नहीं हुआ हमारा, उत्तर तंत्र नहीं हुआ, इसका मीनिंग अभी पहली बार पढ़ रहे हैं, और ना तो कंसेप्ट बना लो, ये हमारा एब्डोमेन है ना। अगर अपान वायु की विकृति है तो हमको औषधि कब लेना है? कुल मिला के हमको औषधि उस टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाना है। तो टारगेट ऑर्गन पर कब पहुंचेगी औषधि? कब पहुंचेगी? खाने के पहले औषधि लेंगे, है ना। प्रागभक्त औषधि लेंगे, मतलब प्रागभक्त का मीनिंग होता है खाने के पहले। खाने के पहले औषधि लेंगे तो टारगेट तक पहुंच जाएगी, उसके बाद खाना खाते रहो, जो भी करते रहो। ठीक है, अगर समान वायु की विकृति है तो खाने के मध्य में लेना है, क्योंकि समान वायु हमारे मध्य स्थान में होती है, तो खाने के मध्य में लेना। अगर ऊर्ध्वशत्रुगत रोगों का विकार है, प्राण उदान आदि वायु की विकृति, अब इतना समझो, प्राण उदान की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ऊर्ध्वगत विकार है, मध्य शरीर का विकार हो गया, ऊर्ध्व वायु का विकार अगर है, ऊर्ध्व भाग का विकार अगर है, तो हमको टारगेट ऑर्गन पर कब पहुंचाना है औषधि? कैसे पहुंचाओगे? पहले खाना खा लो, सेटल डाउन हो जाएगा, उसके बाद औषधि ले लो, मतलब पश्चात भक्त औषधि लेना। ये कंसेप्ट आपको पहले से पता था कि नहीं पता था? पता था, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो अभी याद करो, समझ में आ गया? तो अन्नादो का मीनिंग होता है प्रागभक्त, जस्ट खाना खाने के पहले, उसको प्रागभक्त बोलते हैं। अभुक्त और प्रागभक्त का मीनिंग समझते हो कि नहीं समझते हो? अभुक्त मतलब होता है खाली पेट लेना है, इसके बाद आपको खाना खाना है कि नहीं खाना ये जरूरी नहीं है। प्रागभक्त का मीनिंग ये होता है कि जस्ट आप खाना खाने वाले थे, उसके पहले आपने औषधि ले ली, उसको हम प्रागभक्त बोलते हैं। ठीक है ना। तो अन्नादो मतलब वही है कि प्रागभक्त औषधि खा लेने के पीछे से ही अन्न खा लो, मतलब वही हमने जो बोला कि अन्नादो प्रागभक्त का मीनिंग होता है जैसे हमने औषधि खाई तुरंत खाना खा लो। ये चरक में आप पढ़ोगे कब देते हैं? अपान वायु का विकार होता है, वसीगत के रोग होते हैं, तब हमको यहाँ पर ये देना। अंत मध्य में आधा भोजन करके औषधि खाना, फिर उसके बाद आधा भोजन करना, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? मध्य बोलते हैं। ये अभी थोड़ा कंडीशन बताएंगे, आगे जाके रोग का नाम भी बताएंगे। अंत में भोजन के बाद औषधि लेना। कबलांतर मतलब होता है जो हम कबल खाते हैं ना, बाइट खाते हैं, उस बाइट के बीच बीच में लेना, मतलब एक बाइट खा लिया खाना, फिर औषधि ले ली, फिर बाइट ले लिया, फिर औषधि ले ली, उसको हम बोलते हैं कबलांतर। और ग्रासे ग्रासे का मीनिंग होता है कि जो एक एक निवाला आप ले रहे हैं उसमें औषधि की मात्रा मिली हुई हो, तो प्रत्येक ग्रास में मिलाकर औषधि देना। मुहुर्मुहु मतलब जैसे खांसी वांसी चलती बार बार अपन दवाई पीते हैं ना, वही है कि भोजन करने या ना करने पर उसका कोई बाउंडेशन नहीं है, बस बार बार औषधि होना चाहिए। सा अन्न मतलब क्या होता है? जैसे पोहे में नमकीन मिलाया जाता है, मतलब पूरे भोजन में औषधि मिलाकर लेना, उसको सा अन्न बोलते हैं, है ना। चरक जी ने इसको सभक्त बोला है, सभक्त कर्म दिया कि पूरे भोजन में मिलाकर लेना। सामुद्र का मतलब होता है दो चीजें, पहले और बाद में, पहले औषध फिर भोजन, फिर औषध लेना, फिर इसमें भोजन, इसमें आहार, दो औषध के बीच में लिया जाता है, उसको सामुद्र बोलते हैं। और निशा, रात्रि में सोते समय जो औषधि खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? निशा बोलते हैं, रात्रि में लिया जाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब औषधि देख ले, सभी आचार्य का एक जैसा ही है भाई, सारे रोग जैसे हैं। तो कफोद्रेके गदो अन्नम मरीनो हिंदी से पढ़ो, कफ की अधिकता स्पेशल कंडीशन है भैया, कफ की अधिकता में रोग और रोगी दोनों के बलवान होने पर खाली पेट औषधि देना चाहिए। देखो मैंने अभी आपको क्या कंसेप्ट बताया था कि यहाँ के रोग हैं
खाना खा लो फिर औषधि ले लो, यहीं पर औषधि रहेगी तो यहाँ के रोग को ठीक कर देगी। अपन ने ओनली याद करने के लिए कंसेप्ट बनाया था। अब यहाँ पर कंडीशन क्या दे रहे हैं कि अगर रोगी बलवान है मतलब वो हमारी औषधि के वेग को सहन कर पा सकता है तो अपन उसको खाली पेट दे देंगे, नहीं तो खाना खाने के बाद देनी पड़ेगी दुर्बल व्यक्ति में। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि खाना उसको थोड़ा सा बलवान बनाएगा, औषधि के वेग को सहन करने लायक बना देगा। तो यहाँ पर बलवान व्यक्ति कौन होता है? जिसमें कफ की प्रधानता होती है। तो दोनों चीजें कोरिलेट हो गई ना। तो कफ की अधिकता आप स्पेशली इसीलिए याद रखना क्योंकि मैंने अभी आपको ट्रिक बताया कि घर के रोग हैं तो आप खाने के बाद लो। कहीं आप ये ना समझ लें कि कफ भी तो यही रहता है तो खाने के बाद ही क्यों ना ले लें, ऐसा नहीं है। तो कफ की अधिकता है, रोगी बलवान है तो आपको यहाँ पर देना है। कब देना है? खाली पेट देना है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें देख लो। तदे अनन्नम बलिनो रोगाणु। अनन्नम का मीनिंग होता है यहाँ पर भले ही उनने सॉरी अपन ने एक चीज पढ़ना भूल गए थे। अनन्न मतलब होता है औषध को खाकर उसके जीर्ण होने पर तब भोजन किया जाए अथवा आहार के जीर्ण होने पर औषधि का प्रयोग किया जाए, उसको अनन्न बोलते हैं। मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पर खाली पेट लेना है, औषधि पचेगी तभी खाना खाना है। प्रागभक्त जस्ट लेकर उसके बाद खाना खा लो, है ना। तो अनन्न कब लेना है हमको? वही बलवान व्यक्ति है, कफ प्रबल है, पहला कंडीशन हो गया। अन्नादो मैंने बोला था कि प्रागभक्त मतलब अपान वायु का विकार है, अपान वायु का विकार है तो आपको खाने के पहले लेना है। समान वायु का विकार है तो मत में लेना। ये मैं इतना ज्यादा स्लो क्यों पढ़ा रही हूँ? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम। वमने अंते सॉरी व्याने अंते प्रातराष्ट्रीय सामस्ते उत्तरे। अब यहाँ पर व्यान प्राण उदाहरण समान, उदान और व्यान वायु के बारे में बोल रहे हैं कि पूरा चरक के जैसा है। चरक ने भी ऐसे बोला है कि समान वायु, हाँ, व्यान वायु विकुपित होने पर प्रातः भोजन के अंत में, उदान वायु विकुपित होकर सायं काल भोजन के बाद में लेना है। तो हम जो पढ़ते हैं वायु का क्रम क्या पढ़ते हैं? प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान पढ़ते हैं ना। तो मुझे तो ऐसे याद रहता है, आपको ऐसे याद रहे तो आप कर लीजिएगा कि व्यान वायु का प्रकोप है तो आप प्रातः सुबह के भोजन बाद लेना है, सुबह प्रातः भोजन पश्चात लेना है। और उदान वायु के विकार में सायं भोजन पश्चात लेना है। याद कैसे रखोगे? ऊपर वाली जो वायु है उसमें नीचे वाले टाइम पे लेना, सायं में जो नीचे वाली वायु है ऊपर वाले टाइम पे लेना, सुबह के टाइम, सुबह ऊपर शाम नीचे ना, ऐसे पढ़ते हो। तो ये ट्रिक है भाई याद करने की। मैं बहुत कंफ्यूज होती थी कि उदान में लेती कि व्यान में लेती। हमको वायु का क्रम याद रहता है, प्राण उदान समान व्यान अपान, उदान में सायं भोजन पश्चात, व्यान में प्रातः भोजन पश्चात, दोनों तरीका सेम है। क्लियर हो गया? सभी को अच्छे से याद हो गई चीजें कि नहीं हो गई? भाई बता दो मुझे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चतुर्दश अध्याय शुरू करेंगे। 14 नंबर का चैप्टर है द्विविध उपक्रमणीय अध्याय। उपचार के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? जैसे मैं आपको बता दूं, हमने षड्विध उपक्रम पढ़ा था। षड्विध जो उपक्रम था वो किसका था? चरक का था। कौन सा कौन सा था भाई? वही लंघन भंगन वाला, स्नेहन स्वेदन स्तंभन वाला, वही तो है षड्विध उपक्रम, है ना। और षड क्रियाकाल जो है, षड क्रियाकाल किसका है? सुश्रुत का है। और द्विविध उपक्रम किसका है? द्विविध जो उपक्रम है वो किसका है? अष्टांग हृदय बागभट्ट का है। ठीक है। अब दो प्रकार के उपक्रम होते हैं, एक होता है संतर्पण, दूसरा होता है अपतर्पण। तो स्पेशली बागभट्ट की देन है संतर्पण अपतर्पण। जो द्विविध उपक्रम है बागभट्ट का है ना। जो संतर्पण होता है उसमें हम ब्रह्मण कराते हैं, उसी को हम संतर्पण बोलते हैं। और जो अपतर्पण होता है उसमें हम लंघन कराते हैं, इसी को हम अपतर्पण बोलते हैं। तो ब्रह्मण का मीनिंग है ब्रह्मण कराना, लंघन का मीनिंग है बॉडी में लंघन का लाना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग है। अब ब्रह्मण द्रव्य जो पार्थिव जली होते हैं, ये भी याद रख सकते हैं कि जो ब्रह्मण वाले द्रव्य होते हैं पार्थिव और जल महाभूत प्रधान होता है। और जो लंघन द्रव्य होते हैं वो अग्नि और वायु और आकाश। बाकी के बचे हैवी महाभूत को पृथ्वी जल ग्रहण कराएंगे, बाकी के जो बचे महाभूत है वो लंघन कराते हैं। ऐसे आदि कर्म का पूर्वोक्त अंतर्भाव देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने चरक संहिता में पढ़ा था, लंघन वर्णनीय अध्याय चरक सूत्र 22 में पूरा पढ़ा था ना कि ब्रह्मण कौन कौन से कराते हैं, लंघन कौन कौन से कर्म कराते हैं। षड्विध उपक्रम का द्विविध उपक्रम में अंतर्भाव कर लिया है। कौन कौन सा? स्नेहन रूक्षण कर्म स्वेदनम स्तंभनम यत् भूतानाम तदपि द्वैत्याद्यम नाति वक्ते। इसमें स्नेहन रूक्षण स्वेदन स्तंभन रूपी 4 प्रकार का जो कर्म है वो भी संतर्पण अपतर्पण इन दो से पृथक नहीं है, इनका भी दो में ही समावेश किया जाता है। तो अपन ने उधर पढ़ा अपतर्पण के दो भेद कैसे होते हैं। जैसे अपतर्पण के दो भेद कौन से होते हैं? इसमें लंघन या अपतर्पण में शोधन और शमन भेद से दो प्रकार का होता है। ये बहुत है। अपतर्पण कराना है हमको बॉडी का, कैसे कराओगे? या तो आप संशोधन के द्वारा व्यक्ति को दुबला पतला कर दोगे या फिर आप शमन चिकित्सा करके कर सकते हो। तो दो प्रकार का होता है अपतर्पण, याद रखना। ओनली अपतर्पण के लिए बोला है, उसके लिए नहीं बोला, संतर्पण के लिए वो अलग है। शोधन शमन दो प्रकार का होता है। शोधन का लक्षण क्या है? यदि उदीर्येत वही दोषान पंचदा शोधन। शोधन मतलब इन्होंने पंचकर्म का एक श्लोक बताया, उसको उन्होंने स्पेशली पंचदा शोधन कर्म दिया। बागभट्ट ने, मैंने आपको पंचकर्म पढ़ाया होगा, पंचदा शोधन बागभट्ट के श्लोक में पढ़ाया। बागभट्ट ने श्लोक में पंचकर्म कर्म ना देके पंचकर्म के श्लोक में पंचदा शोधन करके बोला है कि 5 प्रकार का शोधन होता है। बमन नीरू से शुरू किया है, लेकिन श्लोक नीरू हो बमनम काय शिरो वीरो को अस्त्र विस्तृति। ध्यान रखिएगा, इन्होंने केवल एक ही वस्तु इंक्लूड की है, नीरू वस्ती अनुवासन को इंक्लूड नहीं किया है। उसकी जगह उन्होंने रक्त विस्तारण, जगह की बात नहीं, उसको हटाई दिया, दूसरा ला दिया है। कौन सा? रक्त मोक्षण करने को बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है शमन चिकित्सा के लक्षण। अभी हमने क्या पढ़े? शोधन भी पढ़ लिए ना। शमन चिकित्सा के लक्षण देखते हैं। अभी हमने क्या देखा था? शोधन के लक्षण देखे थे। शमन चिकित्सा ना शोधित यद दोषान समान उदीर्यत यपि, मतलब शोधन हम जहां नहीं कर सकते वहां शमन करेंगे। जैसे जहां पर दोष प्रकोपित ना हो, अधिक मात्रा में अगर दोष प्रकोपित होंगे तो संशोधन करना पड़ेगा। तो दोषों का उत्प्लेषण करती है और विषम दोषों को क्या करता है? समान करता है। जो ना तो दोषों का शोधन करती है ना समान दोषों का उत्प्लेषण करती है, उसको शमन कहते हैं। शमन 7 प्रकार का होता है। शमन कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का होता है। ठीक है, और शोधन कितने प्रकार का पढ़ लिया हमने? 5 प्रकार का पढ़ लिया। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 12 प्रकार का हो जाएगा। टोटल 12 प्रकार का हो जाएगा। जैसे हमने चरक संहिता में 10 लंघन पढ़ा, ऐसे यहाँ पे हम 12 प्रकार का लंघन पढ़ने जा रहे हैं। शोधन और शमन टाइप का, मतलब अपतर्पण चिकित्सा पढ़ने जा रहे हैं। टोटल 12 प्रकार। कौन कौन सा एक्स्ट्रा है चरक से? पहले तो देख लो। 5 प्रकार का शोधन हो गया और यहाँ पर क्या है? पाचन, दीपन, भूख, प्यास, व्यायाम, धूप, पूरा वही है। चरक से जो एक्स्ट्रा है बस वही याद कराऊंगी। मैंने आपको याद कराया था कि बागभट्ट ने रक्त का दिया जलाया। बागभट्ट ने रक्त का दिया जलाया मतलब उन्होंने रक्त मोक्षण बताया है ना। जो चतुर्विध लंघन है उससे रक्त मोक्षण बताया, दिया से यहाँ पर दीपन ऐड हो जाएगा। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपासा आतप मारुतो 5 नानुपवासश्च व्यामश्चेति लंघनम। ये 10 विध लंघन हमने चरक संहिता में पढ़ा था। वहां पे चतुष्प्रकारा संशुद्धि मींस वहां पे अनुवासन वस्ती को छोड़ के 4 प्रकार के संशोधन थे। बाकी के और कर्म जो थे 6 कर्म थे। कितना हो जाएगा? 6 और 4 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है चतुष्प्रकारा संशुद्धि में रक्त मोक्षण ऐड हो गया और बाकी के इसमें एक और ऐड हो गया दीपन। तो मैंने आपको याद करा दिया था, है ना। समझ में आ गया?
चलो आगे बढ़ जाए। वायु आदि का शमन कैसे करेंगे वायु आदि दोषों का? तो ब्रह्मण शमनम स्वयं वायु पित्त निरस्य। ब्रह्मण तो केवल वायु अथवा पित्त वायु का ही शमन करता है। मैंने आपको ये सिद्धांत भी बता के आई हूँ कि वायु की शांति के लिए ब्रह्मण करना, बाकी दोषों के लिए अपन को क्या करना है, लंघन चिकित्सा करानी पड़ती है, शमन कराना पड़ता है, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो ग्रहण करेंगे वो केवल वायु में करेंगे या फिर वायु के साथ पित्त का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, तब भी हमको ग्रहण कराना है। अब इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल भी पॉइंट नहीं पढ़ाने वाली हूँ जो मैंने आपको लंघन करनी अध्याय में पढ़ा दिया है। वहाँ पे ग्रहण की मनुष्य बता दिया किनका ग्रहण करना है, किस चीजों से ग्रहण करना है, किनका लंघन करना है, ये सब चीजें आपकी चरक से कंप्लीट हो जानी है, यहाँ से नहीं पढ़ी। अब आता है शोधन का विवेचन। स्थूल बल पित्त कफ की अधिकता किसमें संशोधन कराओगे? जो स्थौल्य है ना, बलवान है, जिसमें पित्त और कफ की अधिकता है, जिसमें आम दोष है ना, तो संशोधन में लंघन कराएं। आम दोष ज्वर गमन अतिसार विरह भाई पर उदगार आदि में पीड़ित रोगियों को मध्यम रूप से या कफ पित्त का मध्यम अधिकता वालों पाचन निकलनों से लंघन कराएं। इन्हीं आम दोष में आदि रोगियों को हीन स्थूलताल प्रति पित्त का फलन भूख प्यास रोग से लंघन कराना चाहिए। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको कहां पढ़ाया था, उसी चैप्टर में पढ़ाया था। दोष बलवान रोग बलवान संशोधन करा दो। दोष बलवान रोग कैसा, मध्यम है, नाम वगैरह दिए, उसमें क्या क्या कराना, पूरा कंडीशन वही है, चरक संहिता से पढ़ो, है ना। ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई है भाई? समझ में आ गया? चरक संहिता से कंप्लीट होगा तो अलग से कोई कोड बनाकर याद करने की कोशिश ना करें, कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले मुझे बताओ भाई, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। अतिस्थौल्य का वर्णन देखते हैं, श्लोक नंबर 20। ओके, चलिए। अतिस्थौल्य पची में ज्वर रोग भगंदरान कांस्य संन्यास प्रच्छाद कुष्ठादि नाम अति दारुण। अति स्थूलतादि रोग, अति स्थूलता पची प्रमेय ज्वर उदर भगंदर का संन्यास मुक्त प्रच्छ आम रोग कुष्ठ आदि अति भयंकर रोग अति भयंकर से होते, जो हमने वहां पर संदर्पण जन्य विकार पढ़ा, सेम यहाँ पर वही है। हमने वहां पर क्या पढ़ा था, स्त्रील में है, ज्वर है, ये कहाँ होता है, संदर्पण जन्य विकार। वहां पे लेकिन भगंदर नहीं पढ़ा, मुझे ऐसा याद है, भगंदर भी यहाँ पे है, और कास हो गया, संन्यास मुक्त प्रच्छ। तो मुक्त प्रच्छ तो हमने वहां पे एक ही चीज में याद रखना ना, वो गलत करवा दिए थे। मुक्त प्रच्छ संदर्पण जन्य विकार लगाना, हमारा जो एमपीएससी 2022 का एग्जाम हुआ था, उन्हें मुक्त प्रच्छ केवल संतर्पण जन्य माना, अवतर्पण नहीं माना। भले लास्ट के श्लोक में चरक संहिता में भी अवतर्पण जन्य में दिया, नहीं माना है उन्होंने, है ना, उन्होंने केवल संतर्पण जन्य विकार। मैं खुद ही गलत कर दी, मतलब गलत कर दी क्या, उन्होंने इतना कंफ्यूजन कर दिया भाई बुक में ही, तो क्या सही कर पाएंगे, है ना, ऐसा कोई डिसाइड नहीं कर सकता ना। अति ब्रह्मण में क्या उपचार करोगे, वही है जो चरक में है, कुलत्थ है, सर्वत है, मस्तु तत्व है, चिंता वगैरह करने को बोला है। ठीक है, अब आते हैं अति लंघन से होने वाले रोग। तो अवतर्पण जन्य विकार में क्या क्या होगा, जो हमने वहां पढ़ा था वही है, भ्रम है, कास है, तृष्णा आदित्य है, प्यास के अधिकता, कास तो वहां पर भी था, यहाँ पर भी है। देख लो संतर्पण जन्य विकार का पेज पलटा के देख लो जरा, क्या लिखा है। श्लोक नंबर 20 का सेकंड हाफ देखिए, कास लिखा हुआ है ना, तो कास हो गया कृष्ण आदिक अरोचक, इसने अग्नि निद्राकृत श्रोत्र सुख और स्पर्शया वस्ती हृदय मूर्धा जंघा, है ना। जब अति लंघन होता है तो वायु का प्रकोप होता है, वायु का प्रकोप होता है तो शूल होता है, तो शूल यहाँ पर है। ज्वर भी यहाँ पर था, वहां पर भी था संदर्पण में, लेकिन आपने चरक संहिता में पढ़ा था कि सिंपल ज्वर आ जाए तो संदर्पण जन्य विकार है, अगर कासानुबंधी ज्वर आ जाए तो अवतर्पण जन्य विकार, लेकिन अस्तांग हृदय ने दोनों जगह ज्वर बताया। बाकी प्रलाप हो गया, ये आप सब वहां पर ही पढ़े हैं। पंचमूत्र का निग्रह होना, वहां पर भी आपने पिंड मूत्र का संग्रह पढ़ा, तो ज्यादा अलग यहाँ पर है ही नहीं। स्थूलता की अपेक्षा से कृष्णा श्रेष्ठ होता है, इसका रेफरेंस पूछा जाता है क्योंकि चरक का थोड़ा सा अलग है। का जो श्लोक है काश से शुरू हुआ है, चरक का जो श्लोक है वो स्थल से शुरू हुआ है, तो रेफरेंस याद कर लेना कि भागवत के पृष्ठ थे, है ना। तो काश में परम स्थल्यात ही स्थूल से रेशम, ना ही स्थूल से रेशम। जो काश मतलब दुबला होता है, ज्यादा मोटे से अच्छा होता है, क्योंकि मोटे की कोई चिकित्सा नहीं है। रंगन लंघन हमको इसके अलावा स्थूल काश और स्थल को देखते हुए लंघन लंघन का प्रयोग करना चाहिए। क्या करेंगे त्रस्ता में हम उपचार, तो वही है खान पान औषध सब रंगन गुड़ वाले हमको रखना चाहिए, और चिंता ना करने वाली चीजें, नित्य संतर्पण, पर्याप्त नींद लेना है। व्यक्ति है सुअर की भांति मोटा हो जाता है, क्या लिखा है, क्वेश्चन पूछा जाता है, किसका रेफरेंस है, तो कृषो बराह इव पुष्यति, जो मोटा है बड़ा सुअर के जैसा मोटा हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस पूछा जाना एग्जाम में, ना ही मांस समम किंचित अन्य ब्रह्मत्वकृत मांसाद मांसा मांसेन संभत्वाद विशेषतः सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारण वही कुम। ये सपोर्ट कर रहा है कि मांस रस से बेस्ट कोई भी ब्रह्म कारक चीज नहीं है। जैसा चरक सूत्र स्थान के 27 नंबर के चैप्टर में दिया है, वो श्लोक आप यहाँ पर लिखिएगा, दोनों को कंपेयर करना है कि इसमें अंतर क्या है ना। रेफरेंस अगर पूछ लेगा चरक का है कि बागवत का, तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा, क्वेश्चन गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। स्थूल कृष्ण की सामान्य चिकित्सा गुरु अवतर्पण स्थूल में करना है ना, और इसके विपरीत हमको कृष्ण में करना, मतलब लघु संतर्पण कृष्ण में करना। और क्या देना है, या जो स्थूल के लिए गेहूं कृषि के लिए उत्तम, यम गोधूम उभयो सदो हितकम, इनको उचित कल्पना से देना चाहिए। अर्थात स्थूल के लिए तेल तकरारी बनाए भक्ष्य कृषि का, बस आप इतना याद रखो, यहाँ पर यम स्थूल के लिए गेहूं कृषि के लिए, जबकि हम यम गोधूम पढ़ते हैं दोनों साथ में, स्थूल कृषि हेतु श्रेष्ठ होता है। यम गोधूम दोनों स्थूल कृषि के लिए दिया जाता है, उसका मीनिंग आप ये निकाल सकते हो। अगर मैंने आपको बोला यम गोधूम का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आपने लिखा स्थूल और कृषि के लिए करते, इसका मीनिंग कदापि ये नहीं कि यम गोधूम स्थूल कृषि में, इसका मीनिंग ये होता है, बाकी ये सूत्र में नहीं लिखा है, लेकिन इसका मीनिंग एक्चुअल में ये निकलना चाहिए कि यम का स्थूल में, गोधूम का कृषि में, मतलब बागवत से वो चीज क्लियर हो रहा है, लेकिन चरक सूत्र से वो क्लियर नहीं होता, उसको हमको ऐसा लगता है कि यम गोधूम दोनों में दिया जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। हमने कौन सा चैप्टर पढ़ लिया है अभी, 13 कंप्लीट हो गया है, 14 कंप्लीट हो गया है। कल अपन 15वां चैप्टर शुरू करेंगे, शोधन आदि संग्रह, है ना, शोधन गढ़ का संग्रह पढ़ेंगे। स्पेशली वही गढ़ पढ़ेंगे जो बागवत की देन है, बाकी का गढ़ हमको नहीं पढ़ना, क्योंकि हमने वो चरक पढ़ लिया, सुश्रुत पढ़ लिया है ना। और कल की क्लास में हम 16वां चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कंक्लूजन वही रहेगा, यम गोधूम स्थूल आंसर जाएगा, हमेशा यही आंसर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पढ़ा है। कुछ चीजें तो वेरीफाई कब होती हैं, जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हो ना, उससे क्लियर हो जाता है। इसलिए हम आपको बार-बार बोलते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर के आपको सॉल्व करना है ना। जो चीजें थोड़ी सी क्लियर नहीं हो पाती, जैसे मैंने अभी आपको बताया मुद्दत जो मैंने गलत किया था, है ना। अब कोई जो है एमपी कुछ और मान ले, एमपीपीएससी कुछ और मान ले, है ना, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ बुक में लिखा भी कुछ और ही मान लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी भैया ना, कोशिश करूंगी, अभी थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो।
स्थान थे। 4th नंबर के चैप्टर षड्वेश शताशती में कितने महाकषाय पढ़े हैं? 50 महाकषाय पढ़े हैं। सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान के 38 चैप्टर में 37 गण पढ़े हुए हैं। ठीक है। अष्टांग हृदय जो भी पढ़ रहे हैं हम, इसमें 33 गण पढ़ेंगे टोटल। कहीं गण नाम से दिया है, कहीं महाकषाय नाम से दिया हुआ है। और अष्टांग संग्रह में हम 45 गण पढ़ेंगे। 45। ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बोला कि यहाँ से जो एक्स्ट्रा चीजें हैं हम बस वही पढ़ेंगे। अब यहाँ से नहीं पढ़ना वमन कारक औषधि क्या है, विरेचन कारक, निरूढ़ कारक क्या होता है। अब आता है वातनाशक औषधि कौन कौन सी होती है। यहाँ पर जो कुछ तो गढ़ के नाम दिए हैं वातनाशक औषधि, हमने सूत्र संहिता में पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी सूत्र संहिता सूत्र स्थान के 39 चैप्टर संशोधनी अध्याय में हमने पढ़ा था। सूत्र स्थान 39। तो वायुनाशक भद्रदारु नतम कुष्ठम, नतम मतलब तगर है, कुष्ठ है, दशमूल बलाद्वय, ये वायु को नष्ट करता है। और वीर तरवादी विदारी गंधादि हमने जो पढ़ा स्पेशली सूत्र संहिता में हमने 39 चैप्टर में पढ़ा था। वीर तरवादी और विदारी गंधादि जो है वायु को नष्ट करता है। पित्तनाशक क्या है? सारी शीतल चीजें होती हैं, जैसे दूर्वा है, अनंता, निम्बवासा, आत्मगुप्ता। आत्मगुप्ता किसको बोलते हैं? हाँ जरा बताइए। मनोगुप्ता किसको बोलते हैं? मनाशिला को। आत्मगुप्ता है जो केवाच को बोलते हैं। गुंद्राग, अभिरु, शीतपाती, पेंगु। और न्यग्रोध आदि पद्मक आदि जो गण होता है शीतल होता है। न्यग्रोध कमल शीतल होता है ना। पद्मक मतलब कमल शीतल है, न्यग्रोध भी शीतल है। तो द्वय पद्मम बंधनम सारीवादी पित्तनम। और सारीवादी अपन ने सरस्वती संहिता में पढ़ा था, नाश करती है, मतलब न्यग्रोध आदि, अंजन आदि और सारीवादी को रक्त पित्त का कुछ पढ़ा था, मुझे इतना याद नहीं आ रहा, मैंने आपको खुद दिखाया होगा। ठीक है। कफनाशक देखते हैं। आरक बदादी, अर्कादी, मुश्कादी, असनादी, सुरसादी, समस्तादी, वत्सकादी। स्पेशली वत्सकादी को याद रखोगे, बाकी आप ये चीजें सूत्र संहिता में पढ़ लिए हो कि आरक बदादी, अर्कादी है, मुश्कादी, असनादी, सुरसादी। और वत्सकादी किसकी देन है? जो गुण है, गण है वत्सकादी, वो स्पेशली बागवट ने बताया। वत्सकादी गण का वर्णन जो है बागवट ने किया है। क्या करता है? कफ को नष्ट करता है। जीवनी गण क्या क्या चीजें आती है, मैं इसलिए नहीं पढ़ाऊंगी, ये सारी चीजें आपने कहीं कहीं अच्छा नाश करते हो। नाप, हाँ नाप तो उसका था, अस्थि वाला था, अस्थि संधान वाला। तो जीवन की काकोली, मेधा, द्वय, मधुपर्णी, मासवाणी, जीवा, दशमक, मधुकम, ये पढ़ाने की मुझे जरूरत नहीं है। जीवा, दशमक सारे जुड़े जुड़े वाले जो जीवनी गण में आते हैं वो अपने सरस संहिता में पढ़ा है। विदारी गंधादि देखते हैं, उसको गुण देखते हैं। विदारी गंधादि जो है वात पित्त को नष्ट करता है। मैंने आपको कोड बनाया था, विदा किसकी हो गई? बीपी, ब्लड प्रेशर की विदा करती है, बीपी की विदा करती। तो बीपी जो है, विदारी गंधादि जो है वो वात पित्त को नष्ट करता है। और कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? शोष, गुल्म, अंगमर्द, ऊर्ध्वश्वास कास्थ में प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो वात पित्त ऐसे याद कर सकते हो आप कि पित्त के कारण शोष हो जाता होगा ना, वायु में तो गुल्म होता ही है, अंगमर्द है, श्वास काश, इसमें मुख्यतः वायु का इन्वॉल्वमेंट रहता है ना, इसको नष्ट करेगा। अब दुग्धवर्धक पद्मक आदि गण, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पद्मक आदि गण किसकी देन है, या पद्मक आदि गण किसमें आता है? स्तन्यवर्धन में आता है। कौन कौन से गण आते हैं अभी और मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगी। कृपा करके याद किया था हमने, बागवट का कृपा, कहीं पारिक के में पढ़ाया है कि कासे काकुल आदि जो है ना, काकुल आदि गण जो हम पढ़ेंगे आगे जाके वो, और पासे पद्मक आदि जो है कृपा, काकुल आदि पद्मक आदि दुग्धवर्धक होते हैं ना, स्तन्यवर्धक होते हैं। स्तन्यवर्धक नंतीरण पित्तम प्रीणन जीवन ब्रह्मण रश्यम। देखो स्तन्यवर्धक है तो प्रीणन का काम, जीवन का काम, ब्रह्मण का काम क्या कौन कराता है? माता का स्तन्य कराता है ना। तो प्रीणन जीवन ब्रह्मण वर्ष के लिए इंपॉर्टेंट है। पद्मक पुंड्रो वृद्धि तुंग संग्राम दस जीवन संज्ञा और बाकी चीजें उनको नहीं पढ़ना। अगले गण पर आ जाइए, वत्सक आदि गण, और उसके गुण श्लोक नंबर आता है 33। बीच के गण हमको नहीं पढ़ना है। हाँ, असनादि भी इंपॉर्टेंट है। असनादि गण जो है इन्हीं का है। असनादि गण कौन कौन सी चीजें आती हैं याद नहीं रखना है, बस आपको लास्ट का कोटेशन याद रखना है। शुद्र कुष्ठ में कफ प्रमी, पांडु रोग, प्रमेय और मेदो दोष में इसका प्रयोग किया जाता है। तो असन को याद करने के लिए अयस्कृति समझ लो। असन अयस्कृति नहीं है, वो अलग हेडर है। तो अयस्कृति का जो प्रमेय है, बागवट ने प्रमेय रोग में वर्णन किया है ना, तो आप ऐसे ही करके याद कर सकते हो कि असन आदि का भी जो प्रयोग है वो प्रमेय में, प्रमेय के जैसा मेदो दोष भी होता है, उसमें प्रयोग किया जा रहा है। शुद्र कुष्ठ कफ प्रमी पांडु में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आएंगे श्लोक नंबर 33। 33 नंबर का श्लोक है। वत्सक मूर्वा भारंगी, तो वत्सक आदि जो गण है स्पेशली बागवती की देन से असनादि है ना, और ये वत्सक आदि है, बागवट ने बताया है। वत्सक आदि क्या करता है, कौन से दोषों को हरता है? तो पहले तो लास्ट का कोटेशन याद रखोगे, चल कफ मेधा पीनस गुल्म ज्वर शूल दुर्नामना, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि स्पेशल वत्सक आदि का है। तो वत्सक को हम बच्चे से याद करते हैं। बच्चे जो होते हैं, चल कफ मेधा, चल मतलब वायु, कफ और मेद, पीनस गुल्म ज्वर शूल अर्शनाशक होता है। तो याद कैसे करोगे? जो बच्चे हैं ना वक्त बहुत चलने का काम करते हैं है ना, तभी तो उनका कफ और मेद कम हो जाता है। ऐसे करके कोड बना लिया हमने कि बच्चे जो होते हैं चलने का काम करते बहुत ज्यादा, इसमें कफ का और मेद का फैट का अभाव होता है। बस इतना कोड बन सकता है, इससे ज्यादा कोड इसका नहीं बनेगा। फिर लास्ट श्लोक आता है 46 नंबर का, इसलिए मैंने बोला अष्टांग हृदय पढ़ने से पहले आपको चरक सुश्रुत जरूर पढ़ना है, उसके बाद आपको अच्छे समझ में आएगा अष्टांग हृदय। तो त्रयत्रिंशति प्रोक्ता वर्गा तेषु त्वलावता युज्जात विधम अन्य द्रव्यम दह्याद यौगिकम। ये 33 त्रयत्रिंशति मतलब 33 गण का वर्णन यहाँ पे कर दिया है। नाम अकेला संख्या पूछा जाएगा। अब शुरुआत करते हैं षोडशो अध्याय। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में? आचार्य बागवट ने पंचकर्मा के पूर्व कर्मा मतलब कुल मिला के पंचकर्मा जैसा वर्णन कहाँ से शुरू किया? इसने अध्याय उनका षोडशो अध्याय 16वें चैप्टर से हमने इसने शुरू कर दिया है। फिर गमन विधि चलाएगा सेकंड के चैप्टर से है ना। तो स्नेह विधि अध्याय, स्नेह निरीक्षण द्रव्य पढ़ते हैं, नहीं याद करना। स्नेह द्रव्य में घृत की सृष्टि का देखते हैं। यहाँ पे बोला कि सर्पी मज्जा वसा तेलम स्नेहिषु प्रवसरम मतम तत्रापि च उत्तम सर्पी संस्कार संवर्तन। बोला है कि जो हमारे पास स्नेह होते हैं उनमें चार स्नेह को हम क्या बोलते हैं? महास्नेह बोलते हैं। घृत तेल वसा मज्जा, उनमें से जो सर्पी होता है वो बेस्ट होता है, उत्तम होता है। क्यों होता है? वो संस्कार का अनुवर्तन करता है। सेम चरक संहिता में पढ़ा था। अपने गुणों को छोड़ते हुए दूसरे के गुणों का अनुवर्तन कर लेता है, ये संस्कार अनुवर्तन नहीं होता। अपने गुण को रखता है, साथ में दूसरे को भी ग्रहण करता है, उसको हम संस्कार अनुवर्तन बोलते हैं। घृत की पित्तनाशकता देखते हैं। पित्तनाशते यथा पूर्वम इतरग्ना यथुत्रम, इसमें पूर्व क्रम की दृष्टि से पित्तनाशक है और उत्तर क्रम की अपेक्षा वात कफनाशक है। थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। घृत तेल वसा मज्जा नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? घृत मज्जा वसा तेल लिखा है। ठीक है, अब मैं आपको समझा दूं कोड। हम क्या लिखते हैं? हम यहाँ से शुरू करते हैं। घृत तेल
वसा मज्जा। फिर मुझे बताना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? मैंने क्या लिखा? घृत, तेल, वसा, मज्जा लिखा। अब मैं इस घृत को यहाँ से इरेज करके कहाँ ले आऊंगी? यहाँ ले आऊंगी। तो ये क्रम बन गया ना, तेल, वसा, मज्जा, घृत। जो हम हमेशा याद करते हैं, घृत, तेल, वसा, मज्जा, पीछे शुरू कर देना, इस घृत को पीछे ले जाना। फिर क्या बोले हैं? इनमें पूर्व क्रम की दृष्टि से पित्तनाशक होते हैं। पूर्व क्रम की दृष्टि से पित्तनाशक मतलब ये होता है कि सबसे अच्छा पित्तनाशक क्या होगा? घृत होगा। पूर्व क्रम की दृष्टि से आप ऐसा समझ लो या फिर आप ऐसा समझ लो, मोर देन, मतलब ऐसा ऐसा इनका क्रम होता है। ठीक है, पित्तनाशक। और उत्तर क्रम की अपेक्षा वात कफनाशक है। तो वात तेल तो क्या होता है? वात कफ को हरता है, तेल अपना यात्रा में पड़ा था। तो यहाँ पर जो वात कफनाशक होता है वो तेल होता है। फिर यहाँ पे जो क्रम है ऐसा बन जाएगा। सबसे बेस्ट होता है वात कफनाशक तेल, फिर वसा, फिर मज्जा, फिर घृत। अब मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ये क्रम आपको जमाने के लिए एग्जाम में आएगा। बता दो जरा मुझे, समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? ठीक है। अब घृत से तेलानी की गुरुता जो हम क्रमशः पढ़ते हैं ना, घृत, तेल, वसा, मज्जा, बस वही है। घृत, तेल, वसा, मज्जा, मतलब घृत से तेल, तेल से वसा, वसा से मज्जा, अधिक गुरु। पूरा सिंपल क्रम, घृत, तेल, वसा, मज्जा, उत्तरोत्तर गुरु होते जाते हैं। ये हमने कई बार पढ़ा है। यमक स्नेह क्या होता है भाई? स्नेह के युग कौन से पुरुष होते हैं? आपको चरक संहिता से याद कर लेना है, लेकिन एक बार जस्ट देख लेते हैं कि तोद्दा संशोध्या। हाँ, ये चीजें पूरा चरक का कॉपी है, जिनका स्वेदन है संशोधन कराना है। ऐसे पुरुष जिनका हमको स्वेदन कराना हो तो स्नेहन के बाद हम स्वेदन कराते हैं, जिनका संशोधन कराना हो तो स्नेहन स्वेदन के बाद हम संशोधन कराते हैं। तो ऐसे पुरुषों में हम क्या देते हैं? स्नेहन देते हैं। अपने चरक में पढ़ाया, आपको याद हो, है ना? और क्या बोला है? स्त्री मध्य व्यायाम में आसक्त है, कुल मिलाकर में रुक्षता होती है। इन कंडीशन में वायु वृद्धि होती बॉडी में, वहां पर स्नेहन की जरूरत है। और जो वृद्ध है, बालक है, कृश है, ये जो होते हैं स्वभाव से ही रुक्ष प्रवृत्ति के होते हैं, इनमें भी हमको स्नेहन कराना है। क्षीरस, क्षीणास्त्र रेतसः, रेतस मतलब शुक्र के क्षीण में भी हम स्नेह का प्रयोग कराते हैं। जरा चरक सूत्र स्थान का आपको 30 नंबर का चैप्टर याद करना है। वहां पे हमने घृत, तेल, वसा, मज्जा में वसा का पढ़ा था। शुष्क रेतसा मतलब वो क्या है? स्नेह नहीं है ना? शुष्क रेतस में वात आरता, वात से पीड़ित है। अविष्यंदी तिमिर, अविष्यंद नामक नेत्रों को तिमिर रोग से पीड़ित एवं जो कठिनाई से आंख हो सकते हैं स्नेहन के होंगे। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अविष्यंद वैसे ऑलरेडी इसमें स्नेहन इतना ज्यादा रहता है, फिर भी भागवत जी ने अविष्यंद नामक रोग में स्नेहन का क्या बताया? इंडिकेशन बताया। इसका स्नेह नहीं करना है, यहाँ से नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है पूरा चरक संहिता से। इस चतुर्विध स्नेह की उपयोगिता देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात पर ध्यान देना, केवल एक ही पॉइंट अलग है, बाकी सारा चरक के जैसा है। तो चतुर्विध स्नेह में घृत का देखते हैं कि सबसे श्रेष्ठ होता है। धी, स्मृति, मेधा आदि की जो इच्छा करता है, धी, स्मृति, मेधा में इसका प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको याद कराया था कि गांव के लोग जो होते हैं उनकी आंखें, बुद्धि, स्मृति बहुत अच्छी रहती है। वो लंबे समय से घी खाते हैं गाय का, है ना? देसी घी खाते हैं ना। धी, स्मृति, मेधा आदि की जिसको कामना है वो घृत का पान करे। फिर अगला है तेल वाला, केवल पढ़ लो, अंडरलाइन मत करना, चरक के जैसा है। वहां पे हमने बताया था ग्रंथि, नाड़ी ग्रंथ, कहीं पर नाड़ी ग्रंथ है वहां पे कीड़े हो गए, मतलब कर्मयोग। नाड़ी ग्रंथ में अगर कर्मी पड़ जाते हैं उसको तेल को गर्म करके उसको डाल देते हैं ताकि कर्मी मर जाए, है ना? तो नाड़ी ग्रंथ, कर्मयोग। और कफ मेद वात रोगियों में क्या है? मेदो मारुत, श्लेष मेदो मारुत हमने पढ़ा था। वात हरम नाचा श्लेष वर्धनम, स्पेशली तेल के चरक संहिता में पढ़ा था कि वायु को हरता है, कफ को भी नहीं बढ़ाता। इसका मीनिंग ये होता है कि कफत वातज दोनों में दिया जाता है। तेलम लाघव दाढ़िग्रंथ पूर्व कोष्ठेषु देवषु। फिर क्रमी प्लस पूर्व दोनों का दोनों कहाँ आया है? तेल में आया है। तो मैंने याद कराया था कि पूर्व कोष्ठ में वायु का इन्वॉल्वमेंट होता है। वायु को शांत करने के लिए तेल से बेस्ट कोई चीज नहीं है, तो तेल का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है? और अगर तेल की अभ्यंग बॉडी पर करते तो बॉडी को क्या देता है? दृढ़ता प्रदान करता है। तो लाघव दाढ़िग्रंथ पूर्व कोष्ठेषु देवषु। ठीक है? फिर आता है, हमने घृत पढ़ा, तेल पढ़ा। अब चरक संहिता में हमने वसा भी सेपरेट पढ़ा, मज्जा भी सेपरेट पढ़ा, लेकिन यहाँ पर अष्टांग हृदय में दोनों चीजें एक ही साथ दी हुई है और दोनों का फायदा एक ही होता है। ठीक है? तो शेष वसा, मज्जा, वायु मतलब वात, आतप, अध्व मतलब भार गुना, स्त्री, व्यायाम, शील धातु, रूक्ष, क्लेश, शामित, अग्नि, वात, प्रतिष्ठा, शेषौ मतलब वसा और मज्जा, ये दोनों शेष बचे हैं, उनका प्रयोग हमको यहाँ पर करना है ना? तो धूप, वायु, मुसाफरी, भार उठाना, स्त्री, व्यायाम आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर इसका प्रयोग करते तो स्पेशली हमको दोनों चीजों का प्रयोग करना है ना? सन्ने वाले, अति प्रबल, अग्नि वाले वायु की शरीर के स्रोत से रुकने पर श्रेष्ठ होता है। और विशेषता वसा, अब अलग से वसा का भी आ जाता है। ये जो श्लोक है शेषौ मतलब द्विवचन है, ये वसा मज्जा के लिए है कि वात मतलब वायु से, आतप से, अध्व से ना, इसमें वसा मज्जा का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन स्पेशली जो वसा है वो कहाँ प्रयोग किया जाता है? संधि, अस्थि, मर्म, कोष्ठ तथा अगर हमको दग्ध, भ्रष्ट, यूरी, कर्ण, शिरोरोजी, तो चरक संहिता में पढ़ा था जितनी भी सीवियर पेनफुल कंडीशन होती है वहां पर वसा का प्रयोग किया जा रहा है। तो दग्ध में बहुत पेन होता है, भ्रष्ट, यूरी मतलब प्रोलैप्स ऑफ वजाइना उसमें दर्द होता है, तो कर्ण, रुजा नाम ही दिया है, कर्ण, शिरोरोजा, इसमें भी हमको क्या करना है? वसा का प्रयोग करना। सेम चरक के जैसा है, बस अंतर कितना है? इतना है, यहाँ पर उन्होंने कॉमनली दोनों का बता दिया है। ठीक है? तो 4-5 चीजें होती है, तो कंसेप्ट ये होता है याद करने का, ये याद कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, नहीं इसको नहीं, इसको कर लिया, बाकी बचा हुआ दोनों का है ना? स्पेसिफाई बस याद कर लो। तेलादि स्नेह द्रव्यों का काल देखते हैं। तैलम प्रावती वर्षांते सर्परि अन्योतु मादरे, प्रावट काल में तेल का प्रयोग करना क्योंकि प्रावट में वायु का प्रकोप होता है। वर्षा की समाप्ति मतलब शरद में घृत का करना है, पिता है। वसंत में मज्जा और वसा का प्रयोग करना चाहिए। चरक 13 का सेम रेफरेंस है। दिन में स्नेह की श्रेष्ठता, ये तो साधन इसमें सबसे हनी विमली रहो। सावन ऋतु में दिन में सूर्य के निर्मल होने पर स्नेह का प्रयोग करना चाहिए, तो अपन ने वैसे ही पढ़ा है। रात्रि में भी स्नेह कर सकते हैं, कहाँ पर? कुछ इमरजेंसी कंडीशन में कर सकते हैं। आते की स्थिति हो तो शीतकाल में तेल और ग्रीष्म काल में ही रात में प्रयोग किया जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस काल में हम रात में सेवन कर सकते हैं? तो इमरजेंसी कंडीशन है तो ठंडी के दिनों में हम तेल का प्रयोग कर सकते हैं, आते की स्थिति में, रात्रि में, और गर्मी में, ग्रीष्म काल में ही रात में प्रयोग किया जा सकता है। स्नेह की प्रविचारणा देखते हैं कितनी होती है। स्नेह की 64 प्रविचारणा होती है। तो सभी चरक का हम कभी-कभी 63 से कंफ्यूजन हो जाता है, तो फिर मैंने कुछ इमरजेंसी कंडीशन में कर सकते हैं। आते की स्थिति हो तो शीतकाल में तेल और ग्रीष्म काल में ही रात में प्रयोग किया जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस काल में हम रात में सेवन कर सकते हैं? तो इमरजेंसी कंडीशन है तो ठंडी के दिनों में हम तेल का प्रयोग कर सकते हैं, आते की स्थिति में, रात्रि में, और गर्मी में, ग्रीष्म काल में ही रात में प्रयोग किया जा सकता है।
स्नेह की प्रविचारणा देखते हैं कितनी होती है। स्नेह की 64 प्रविचारणा होती है। तो सभी चरक का हम कभी-कभी 63 से कंफ्यूजन हो जाता है, तो फिर मैंने आपको वहाँ पर ये बोला था कि आपको अष्टांग हृदय वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई कर रहा है कि स्नेह की चतुर्वेद जो विचारणा है वो 60 पूरी हुई है। तो रस भेद एक तत्वाभ्याम चतुष्षष्टि विचारिणा, रस भेदों के साथ केवल स्नेह प्रयोग से स्नेह की 64 प्रविचारणा बताई है। दूसरे भक्ष्य पदार्थों के साथ मिलने पर अल्प विवर्ण से 63 और बस्ती तर्पण आदि द्वारा अल्प मात्रा उपयुक्त केवल स्नेह एक भेद प्रकार क्रम से 64 प्रविचारणा को जानना। आपको 60 पूरी लगाना है। इस यथोक्त हेत्वाभास नाच्यते विचारणा पूर्वक अभिभूतत्व शक्तिहीनता में अल्पत्व के अभाव होने से केवल शुद्ध रूप में ही स्नेह का जो पान विचारणा नहीं कहता किसी से न मिलने के कारण वह उद्भुत शक्ति वाला होता है, मात्रा में बहुत कम होने से भी प्रभुत विदेशाली होता है। ठीक है, अगला है स्नेह कल्पना सा श्रेष्ठ स्नेहम कर्म आशु आशु साधना। यह अच्छे स्नेह की श्रेष्ठ कल्पना है क्योंकि इससे स्नेह के कर्म मार्ग तर्पण आदि सिद्ध हो जाते हैं। स्नेह की त्रिविध मात्रा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आचार्य चरक की जो मात्रा कितनी है? 3 है। ऋषि मात्रा, मध्य मात्रा, उत्तम मात्रा। बागभट्टी की जो स्नेह की मात्रा है यहाँ पर 3, आगे एक और बताइए तो टोटल 4 है। चरक की 3 प्लस ऋषि मात्रा बागभट्टी की होती है और सुश्रुत जी की जो मात्रा है टोटल 5 बताई हुई है ना, वो मैंने आपको सुश्रुत संहिता में पढ़ाया हुआ है। इनमें से जो मात्रा है सेम टू सेम चरक के जैसी ही है। जैसी 2 याम उत्तम मात्रा, हीन मात्रा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ऐसे करके बाहर करके बताया था मैंने। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 वही है। हीन मध्यम उत्तम मात्रा सेम है ना। अब अपने लास्ट की जो मात्रा है ऋषि मात्रा, ऋषि मात्रा से भी छोटी मात्रा होती है जिसको हम टेस्टिंग डोज बोलते हैं, परीक्षणार्थ मात्रा बोलते हैं। यह मात्रा 2 याम से भी जल्दी जीर्ण होने वाली मात्रा, मतलब ऋषि मात्रा में क्या होगा, जो ऋषि मात्रा से भी कम समय में पच जाए, मतलब 2 घंटे से कम समय में पच जाएगी, उसको हम ऋषि मात्रा बोलेंगे। मोक्ष के लिए स्नेह उपयोग, समन के लिए और शोधन के लिए स्नेह का प्रयोग कब किया जाता है? चरक का जस्ट उल्टा है। चरक का याद कर लो, चरक ने संशोधन के लिए या शोधन के लिए मध्यम मात्रा का प्रयोग किया है और शमन के लिए है हीन मात्रा का प्रयोग किया है। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा कर दो। बागभट्ट ने जो है संशोधन के लिए प्रधान मात्रा या उत्तम मात्रा का प्रयोग किया है, सॉरी हीन, शमन के लिए हीन कहा, प्रधान मात्रा है ना, गलती से लिख दिया। संशोधन के लिए मध्यम, शमन के लिए प्रधान, इसका जस्ट उल्टा कर दोगे। बागभट्ट ने संशोधन के लिए प्रधान, शमन के लिए क्या बोला है? मध्यम मात्रा बोला है। ठीक है, ये चीज आपको याद है। समना शुद्ध तो अनन्नो मध्यम मात्रा शस्यते। समन के लिए मात्रा कब लेंगे? भूख लगने पर या बिना भोजन ये मध्यम मात्रा में शुद्ध स्नेह पिलाना चाहिए। तो मैंने वहां पे पढ़ा था कि भूख लगने के समय खाना नहीं खाना है, आपको स्नेह का प्रयोग करना, ये पढ़ा था। प्रसादी के साथ ब्रह्मण के लिए स्नेह को मांस, मद आदि भक्ष्य पदार्थों के साथ मिलाकर भोजन के साथ थोड़ी मात्रा लेना चाहिए। आचार्य बागभट्ट का एक और रेफरेंस बनता है कि ब्रह्मण मात्रा जो है, ब्रह्मणी मात्रा का वर्णन ओनली बागभट्ट ने किया कि ब्रह्मणी मात्रा का प्रयोग हमको कब करना है? खाने के साथ, मध्य के साथ करना चाहिए। लेकिन चरक जी ने ब्रह्मणी मात्रा अलग से नहीं बताई है, उन्होंने ऋषि मात्रा के अंतर्गत ही ब्रह्मण इंक्लूड किया है कि ऋषि मात्रा जो है ब्रह्मण का काम कराती है। मेरी ये बात आपको समझ में आ गई तो जरा बता दो मुझे, फिर आगे बढ़ेंगे। और हमने पढ़ा था कि भीष्म काल में ब्रह्मण कराना चाहिए, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है। यह स्नेह बालक, वृद्ध, प्यास से पीड़ित, स्नेह से द्वेष करने वाला, मध्य स्त्री से स्नेह से मंदाग्नि व्यतीत करने वाला, क्लेश से डरने वाला, मधु कुष्ठ अल्प दोष वाले कृष्ण व्यक्तियों के लिए एवं भीष्म काल में श्रेष्ठ होता है ना, गर्मी के दिन में श्रेष्ठ होता है। उक्त स्नेह उपयोग का फल क्या होता है? प्राग मध्य उत्तर बताइए, हिंदी से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसा हमने औषध सेवन काल पढ़ा है, सेम टू सेम वैसे ही कंसेप्ट है स्नेह का भी, कि अगर हम शरीर के अधोभाग के रोगों को ठीक कर रहे हैं, है ना, भोजन के मध्य भाग में पिया स्नेह, हाँ, भोजन के पूर्व पिया हुआ स्नेह, सेम टू सेम औषध सेवन काल की। अगर हम पहले लेंगे तो अधोभाग के रोगों को ठीक करेगा, मध्य में लेंगे तो मध्य भाग का, भोजन के बाद लेंगे तो ऊर्ध्व भाग का करेगा और उन्हीं अंगों को बलवान बनाता है। स्पेशली बागवत ने बोला, और किसी आचार्य ने ऐसा नहीं बोला है। स्नेह पान करने के बाद क्या करता है? आप बोलोगे मैडम ये छुड़वा दिया है, तो पूरा चरक के जैसा है। जितने दिन स्नेह पान किया है उतने ही दिन और अधिक इन वस्तुओं का परहेज करें, मतलब परिहार काल कितना बताए हैं? द्विगुण बताए हैं, चरक के जैसा ना, चरक जी ने सेम बताया हुआ है। स्नेह पान की अवधि क्या होती है? वही चरक के जैसा है, सेम। त्रियम अच्छा मधु पुष्टि क्रूर में सप्तम, मतलब इन्होंने बीच का लिमिट नहीं बताया। मिनिमम 3 डेज, मैक्सिमम 7 डेज स्नेह प्रकाश काल, ऐसे ही चरक ने बताया है। सुश्रुत जी ने 4, 5, 6 मध्यम भी बताया, इसमें मध्यम भी होता है ना। तो मधु पुष्ट वाला 3 दिन में स्नेहित हो जाता है, क्रूर वाला 7 दिन हो जाता है, जब तक भली प्रकाश नहीं हो तब तक स्नेह, इसके आगे से 7 हो जाता है। तो यावता 7 में होने, इसके बाद ज्यादा पिएंगे तो 7 हो जाता है। जो मध्यम पुष्ट है 4, 5, 4 से लेकर 6 तक के जो दिन है, ऐसे करके सुश्रुत जी ने बताया। यहाँ पे चरक ने भी नहीं बताया, बागवत ने भी नहीं बताया। अब अनुद्वेग कर 7 स्नेहन युग, सद्या स्नेहन योग क्वेश्चन पूछा जाता है। आचार्य बागभट्ट ने कितने प्रकार के सद्या स्नेहन योग बताए हैं? सद्या स्नेहन योग 7 बताए हुए अष्टांग हृदय के, है ना। नाम बस याद कर लो, बाकी जो मात्रा मांस रस से बनी है, स्नेह से भुनी हुई पिया खाना है, कौन कौन सी, ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। कुष्ठादि में गुणादि क्या है आपको पता है? कुष्ठादि क्या है? संतर्पण जन्य विकार, जिसमें संतर्पण करने वाली जो चीजें हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। गुण आनुप विषम शीरम तिल मासुर सादधि सुरादधि, ये सारे प्रयोग हमको नहीं करना है क्योंकि संतर्पण कारक होते हैं ना। पुष्ट शोक प्रमेय हेतु स्नेहार्थम न पद्धति, इनका प्रयोग हमको पुष्ट शोक प्रमेय में नहीं करना। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया है, जरा मुझे बताओगे क्या? आपको याद है? हाँ, बताओगे क्या? 31 का वही है सुश्रुत के जैसा नहीं। सुश्रुत किसमें क्या है? हाँ, सुश्रुत में गुदादाह था, इसमें ये था कि अति स्निग्ध अगर होगा, अति स्नेह में पांडुता और घ्राण वक्त्र गुद स्रावा, अगर बहुत ज्यादा स्नेह हो जाएगा तो घ्राण मुंह से और गुदा से स्राव होगा ना। बाकी ये तो सुश्रुत संहिता में भी था। सम्यक स्निग्ध में क्या होगा? स्नेह का उद्देक होगा और प्लम होगा, है ना, ये सम्यक स्निग्ध में होगा। और रुक्ष इसके विपरीत होता है ना, अयोग में इसका विपरीत होगा। दीप्त अग्नि तो अपने सब पढ़ा था। कुष्ठादि में स्नेहन विधि वाला, ये क्वेश्चन भी किसी अभी लेटेस्ट एग्जाम में आया है। चरक संहिता सुश्रुत में हमेशा आपको पढ़ाती हूँ कि जो संतर्पण जन्य विकार है आपने तो बता दिया, 3 रोग के नाम याद कर लो, कुष्ठ प्रमेय तो साथ में पढ़ते हो, शोफ याद कर लो। फिर मैं आपको स्नेहन कैसे कराओगे, तो क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो आप? त्रिफला, पिपली, हरण, गुग्गुल आदि से सिद्ध किए विकार न करने वाले स्नेहों का प्रयोग करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि त्रिफला, पिपली, हरण, गुग्गुल का प्रयोग हम किस व्यक्ति के स्नेहन में करेंगे, जिनसे हमको सिद्ध करना है, हमको पुष्ट शोफ प्रमेय में यूज करना चाहिए। फिर स्नेह सेवन का सुपरिणाम देखते हैं, क्या होता है? सम्यक स्नेह अग्निदीप्त हो जाती है, पुष्ट शुद्ध हो जाता है, प्रत्यग्रात धातु बल वर्ण युक्त, धातु को बल और वर्ण प्रदान करता है ना।
श्रवण इंद्रिया इंद्रियां दृढ़ होती है, मंद जरा बुढ़ापा देख जाता है, शतायु रेफरेंस पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है। ठीक है, 2 चैप्टर हमने आज पढ़ लिए हैं, कल 17वां चैप्टर कल कंटिन्यू करेंगे ना, आज नहीं पढ़ा रही है, 15-20 मिनट पढ़ा सकती थी लेकिन अभी ठीक है इतना ही ना। 17-18 वैसे अष्टांग हृदय का हमारा जो सूत्र स्थान है बस वही ज्यादा टाइम लगा रहा है, बाकी निदान स्थान है बहुत छोटा सा है, 22 चैप्टर लेकिन उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, निदान में 16 है, बच्चे के सामने है 22, तो है ना। चिकित्सा स्थान भी बहुत छोटा, उत्तर तंत्र मुझे आपको सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ाना है, शाला का वाला पूरा क्वेश्चन छोड़ना है। ठीक है, चलो हमारा जो 12वें नंबर का चैप्टर था उसका नाम था दोष विधि, यहाँ पे स्वेद विधि होना चाहिए, है ना। दोष विधि जो था 12 नंबर का चैप्टर था, हो सकता है मिसप्रिंट लिखा हो, यहाँ पर स्वेद विधि अध्याय होना चाहिए, है ना। इसके जस्ट पहले हमने जो पढ़ा था 30 नंबर का चैप्टर वो क्या था, दोषोपक्रमणीय था, नहीं सॉरी, इसके पहले जो हमने पढ़ा था 16 नंबर का ये स्वेद विधि होना चाहिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। स्वेद के 4 प्रकार होते हैं, तो पूरा ही आपको बता दूं, आचार्य चरक ने स्वेद के 2 प्रकार से डिवाइड किया है, एक साधनी स्वेद होता है और एक निराग्नि स्वेद बताया है। साधनी स्वेद 13 प्रकार का होता है, निराग्नि जो होता है वो 10 प्रकार का होता है, चरक का डिवीजन है। सुश्रुत और बागभट्ट का जो डिवीजन पढ़ते हैं, सुश्रुत बागभट्ट ने जो साधनी स्वेद है वो साधनी स्वेद 4 प्रकार से डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सा 4 प्रकार का जो होता है सुश्रुत बागभट्ट का, ताप, उपनाह, उष्ण, द्रव स्वेद होता है, ये दोनों आचार्य का है सुश्रुत बागभट्ट का। अब हम अभी निराग्नि स्वेद भी पढ़ेंगे, केवल अभी सुश्रुत का लिख लो कि सुश्रुत के जो निराग्नि स्वेद है वो कितने हैं, 8 होते हैं, चरक के कितने होते हैं, 10 होते हैं। बागभट्ट का शायद तो कुछ काउंटिंग नहीं दिया है, देख रहे हैं अभी पढ़ रहे हैं ना, आगे आएगा तो कंक्लूड करेंगे। ताप स्वेद, ताप स्वेद का मीनिंग क्या होता है ये फटाफट पढ़ना क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें पढ़ाई। ताप मतलब कोई वस्त्र से या किसी पत्थर से डायरेक्ट बॉडी को तपाना, गर्म करना, ताप स्वेद कहलाता है, ठीक है ना। तो अग्नि से गर्म किए वस्त्र, फाल, लोहा, हाथ की हथेली जो हम करते हैं वो ताप स्वेद कहलाता है। उपनाह क्या कहलाता है, स्टार्टिंग में मैंने कुछ नहीं बताया भाई, स्वेद के 4 प्रकार होते हैं, बागभट्ट सुश्रुत के 4 होते हैं, साग्नि स्वेद के ताप, उपनाह, उष्ण, द्रव है, निराग्नि स्वेद 8 होते हैं, सुश्रुत के ओनली, है ना। चरक के साग्नि 13, निराग्नि 10, इतना ही अभी हमने बताया, है ना। ताप हमने देख लिया। उपनाह मतलब क्या होता है, जैसे हम संधिवात में उपनाह स्वेद करते हैं, औषधियों का चूर्ण बनाते हैं, उनका एक रोटी जैसा उत्कारी का पूरी बना लेते हैं, उसको घुटने पर जहां पर जॉइंट है वहां रख देते हैं, उसको पट्ट बंधन कर देते हैं, पत्र वगैरह रख के, है ना। तो वही चीज है यहाँ पर लिखा उपनाह स्वेद होता है। तो सौंफ, देवदारू, मूंग आदि लवण मिलाकर जला दी, इसमें चुक्र अम्ल मिलाकर द्रव्यों से शुद्ध वायु जन रोगों में उपनाह करें। कब से मिश्रित वायु में सुरसादी गण से मिलाकर इन द्रव्यों से स्वेद करें। पित्त के साथ वायु का मेल होने पर पद्मक आदि से करना है। इनका नाम सालवड़ स्वेद है, इनको बार बार करना चाहिए। ये सारी चीजें पढ़ियो, एकदम नया नहीं है। उष्ण स्वेद क्या होता है, उष्ण स्वेद मींस होता है कि जैसे हमने जैसे कुकर होता है ना, हॉस्पिटल में देखा होगा कि वो कुकर की सीटी निकाल कर ऊपर उसमें एक नली लगा लेते हैं, उससे उष्मा देते हैं ना, वही उष्ण स्वेद होता है। मतलब यहाँ पर औषध द्रव्यों का क्वाथ बनाया जाएगा, क्वाथ के द्वारा जो उष्मा होगी उसको हम उष्ण स्वेद बोलेंगे, है ना। ये अपन पढ़े हैं, आपको पता है। तो स्नेह सेवन का फल फिर से शुरू हो गया चैप्टर, है ना। उत्कारिका, मिट्टी का ढेला, गेहूं आदि धान में सिकता, तो इनको गर्म करके एवं काल स्वेद करना चाहिए। अष्टांग संग्रह में उष्ण स्वेद 8 प्रकार का है, जबकि अष्टांग हृदय में जो टोटल साग्नि स्वेद है वही 4 प्रकार के हैं। इसमें ताप, उष्ण, उपनाह और द्रव स्वेद आता है। जो उष्ण स्वेद है, 4 टाइप के स्वेद में जो उष्ण स्वेद है उसके 8 भेद बताए हैं किसने, अष्टांग संग्रह ने। कौन कौन से हैं, नाम याद करने की जरूरत नहीं है, केवल याद कर लो। पिंड, संकर, नाड़ी, गणाश, कुंडी, कुटी, कूप और जिंताक। द्रव स्वेद क्या होता है, द्रव स्वेद देखो यहाँ पर परिषेक भी आता है। द्रव स्वेद में मतलब पानी का यूज करते हैं, है ना, या फिर किसी क्वाथ द्रव्य का यूज करते हैं, सुरातक आदि का यूज करते हैं। इनके पत्र समूह के टुकड़े बचादीगण अनु मारित मांस, है ना, मिलाकर दूसरे घटा स्नेह बनाकर सुरासुत पानी दूध आदि से पका लिया है, जिससे बात निकल सके। ऐसी नली का पात्र भरकर रुग्ण अंकुर स्नेह के कपड़े से ढककर सुख के अनुसार सेचन द्वारा सेक करना है। द्रव मतलब परिषेक टाइप का होता है। फिर अवगाह स्वेद क्या होता है, हॉट स्वेद जिसको हम बोलते हैं, एक टब में लेता है, औषधि द्रव्य का क्वाथ ले सकते हो, नॉर्मल पानी ले सकते हो, गुनगुना उसमें आपको बैठना है, उसको हम बोलते हैं अवगाह स्वेद। ठीक है, ये सारी समझ में आ गया। अब आता है स्वेद विधि। वायु रहित स्थान में करना है। खान पान से अंतः और बाहर स्नेहन कर पहली रात के लिए भोजन के जीर्ण हो जाने में मनुष्य का स्वेद का प्रयोग करें। तो बोले हैं जीर्ण अन्ना, आइडियल कंडीशन ऑफ स्वेद क्या होती है, जीर्ण अन्ना। ऐसे ही न्यू बस्ती की आइडियल कंडीशन भी क्या होती है, जीर्ण। खाना पचने के बाद ही हमको स्वेद करना चाहिए। अब ये चीज भले ही लिखी है लेकिन अंडरलाइन नहीं कराया मैंने क्योंकि वो सब सेम है, फिर भी पढ़ लो, चरक संहिता में सेम है। अमाशय गते वायु कफे पक्वा से आश्रिता रुक्ष पूर्वम तथा स्नेह स्थान अनुरोधता, कि जैसे अमाशय में अगर वायु आ गई है, पक्वाशय में अगर कफ चला गया है, जो पक्वाशय है वायु का मुख्य स्थान था, जो अमाशय है वो कफ का मुख्य स्थान था। किसी आचार्य ने अमाशय कफ का मुख्य बोला, किसी ने पित्त का बोला, उसी से ज्यादा लेना देना नहीं, लेकिन अपन अधिकतर कफ को ही अमाशय में बोलते हैं, है ना। तो ये वायु का था लेकिन इस स्थान में कफ चला गया। अब ये कफ का था लेकिन इस स्थान में वायु चला गया, तो आपको क्या करना है, स्थान की चिकित्सा करना है। अमाशय गत में हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले खुद की चिकित्सा करेंगे, रुक्षता करेंगे और यहाँ पर स्निग्धता करेंगे। ये चीज आपको समझ आ गई, पहले पढ़ाई हुई, नया कुछ नहीं है। तो अमाशय में वायु पहुंचती है तो प्रथम रुक्ष स्वेद करें, क्योंकि सबसे पहले हम स्थान की चिकित्सा करेंगे कफ की, फिर उसके घर में जो आया उसकी करेंगे, है ना। पीछे स्नेह स्वेद करें, तब पक्वाशय में हो तो पहले स्नेह वायु की करें, उसके बाद हमको इसी करना है, कफ की करना है। अवयव से स्वेद विधि ये भी अपने चरक संहिता में कई बार पढ़ा है, एक बार और पढ़ लेते हैं। चरक जी ने बृहद नेत्र में कौन सा स्वेदन करने को बोला है, मृदु स्वेदन करने को बोला है, और वंशण में उन्होंने क्या बोला है, मध्यम स्वेद करने को बोला है। ये बृहद नेत्र का डिकोडिंग करो जरा। ब्रो फॉर वृषण, रिद फॉर हृदय, नेत्र फॉर नेत्र, बृहद नेत्र, वृषण हृदय नेत्र में हमको मृदु स्वेदन करना है और वंशण में मध्यम स्वेदन करना है। कंफ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ वृषण है कि यहाँ वृषण है, तो ब्रा फॉर वृषण होगा ना कि वंशण होगा। इतना समझ आ गया। जहां पर चरक ने मृदु बोला मतलब छोटा सा और मध्य मतलब उससे बड़ा, तो यहाँ पर बागभट्ट ने क्या बोला है, सुअल्प। सुअल्प मतलब स्वल्प, मतलब अल्प से भी और ज्यादा कम उसको स्वल्प बोलते हैं। और मध्य मतलब मीडियम, बागभट्ट यहाँ पे सु हटा के अल्प कर दिया, क्या बोले, यहाँ पर अल्प स्वेदन करना। छोटे में छोटा, मीडियम में उससे थोड़ा सा बड़ा, मतलब उससे तो बड़ा होगा ना। तो अल्पम वंशण मतलब वंशण में हमको अल्प करना, स्वल्प करना, कहाँ करना, दृष्टि, मुख और हृदय में। बात समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो गया।
सम्यक स्वेदन के लक्षण पूरा चरक के जैसा है। शीत शूल विपर में स्तंभ गौरव निग्रह संजाति मार्ग सूर्य शोधनाथ वृद्धि मता आपने पढ़ा होगा। सम्यक स्वेदन का लक्षण वही है। शीत शूल विपर में वहां पर था, यहाँ पे क्षय हो गया, तो ऐसा कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं बन सकता है। कर्म अलग है, मतलब वही है, अंगों में माधवता लाना, है ना। अति स्वेद से उपद्रव था, उनमें कर्तव्य क्या करोगे? अति स्वेद करेंगे तो आपको पता है जो स्वेद होता है पित्त को प्रकोपित करता है, तो पित्त के प्रकोप के लक्षण हमको मिलेंगे। पित्त श्राव कोप तृष्णा मूर्छा स्वर अंग सदन भ्रमा। पित्त का श्राव कोप तृष्णा मूर्छा अंग सदन होगा, संधि पीड़ा, ज्वाइंट्स पेन होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टीम ले लिया है, संधि में पेन होने लगेगा, ज्वर है। श्याव रक्त मंडल दर्शनम, आपने बहुत ज्यादा स्टीम ले लिया है, जगह जगह पैचेस बन जाएंगे, इधर इधर सब जगह पैचेस बन जाएंगे, ठीक है। तो श्याव रक्त मंडल दर्शनम। स्वेद अतियोगा शर्दित स्तंभन औषधम। स्वेद के अतियोग में बाघभट्ट ने कौन सी चिकित्सा करने को बोला है? स्तंभन। आपको पंचकर्मा में सर ने पढ़ाया है। चरक जी ने स्वेदन के अतियोग में ग्रीष्म ऋतुचर्या में वर्णित आहार विहार का पालन करने को बोला है। साफ और सुश्रुत, साफ और सारंगर, साफ और शीतल चिकित्सा करने को बोला है। सुश्रुत सारंगर ने शीतल चिकित्सा करने को बोला है, और काश्यप ने बोला है विसर्प के समान चिकित्सा करो। तो सर्प का डर बच्चों को बहुत लगता है, काश्यप बच्चों के डॉक्टर, तो सर्प का डर लगता है विसर्प के समान। बाकी की चीजें स्तंभन हमने पढ़ लिया। बागवट क्या करते हैं? स्तंभन चिकित्सा। और अतिस्वेदन में क्या होता है कि विषसार, अग्नि, अतिसार, सर्दी, मोह वगैरह होता है, जिसमें क्या होता है कि सारी चीज निकलने वाली चीजें, अतिसार हो गया, उल्टी हो गया, है ना, ये सब बॉडी से निकला, इसमें स्तंभन कराएंगे, इसलिए उन्होंने स्तंभन चिकित्सा करने को बताया। स्तंभित के लक्षण क्या होंगे, अति स्तंभन के लक्षण क्या होंगे, सारी चीजें को रुक जाना, यहाँ से नहीं पढ़ना है, पूरा चरक संहिता का पढ़ना है। अब आता है निराग्नि स्वेद। तो मैंने आपको बोला बागवट पत्रवस्त्रांग हृदय ने केवल साग्नि स्वेद 4 टाइप्स बताया, निराग्नि स्वेद का स्पेशल उन्होंने संख्या नहीं बताया। फिर एक और चीज समझ लीजिए, उपनाह स्वेद के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उपनाह स्वेद, उपनाह स्वेद जो है चरक और अस्तांग हृदय ने निराग्नि बोला है। क्या बोला है? निराग्नि बोला है, निराग्नि स्वेद होता है। उपनाह को साफ और सुश्रुत, साफ और साग्नि, सुश्रुत ने साग्नि बोला है। उपनाह स्वेद को चरक के टीकाकार चक्रपाणी, यहाँ से कॉपी करके लिखना, चरक के टीकाकार चक्रपाणी, अस्तांग हृदय के दादाजी, अस्तांग संग्रह, मतलब लघु बागवत के लघु वृद्ध बागवत, इन्होंने दोनों बोला है। अब इन्होंने संग्रह कर लिया, चक्कर लगा लगा के संग्रह कर लिया, कोड बन जाएगा। चक्रपाणी संग्रह ने दोनों बोला है, साग्नि भी होता है, निराग्नि भी होता है। ये कंक्लूड कर लो, बहुत बार आपने कंफ्यूजन हुआ होगा, तो पहले पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेद कफ आवृत बाद में कौन सा स्वेदन करते हैं? कई बार एग्जाम में पूछा, मेद कफ आवृत बाद में हम निराग्नि स्वेद करते हैं। तो वायु के मेद कफ से आवृत होने पर अनाग्नि मतलब अग्नि रहित स्वेद उत्तम होता है। इसके लिए वायु रहित घर में रहना, परिश्रम करना, भार उड़ना, भय उत्पन्न करना, उपनाह, गर्म चमड़े आदि की पट्टी बांधना, कुश्ती आदि, क्रोध, अति मद्यपान तथा भूख और दुख अग्नि रहित स्वेद है। मतलब इनको काउंट करेंगे तो हम बना सकते हैं कितने हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने स्पेशल ऐसा कुछ बताया नहीं, संख्या नाम से नहीं बताया, तो काउंट कर लो जरा क्या क्या होता है। इसके लिए वायु रहित घर में रहना पहला हो गया, दूसरा परिश्रम करना, तीसरा भारी उड़ना, चौथा भय उत्पन्न करना, पांचवा उपनाह तो निराग्नि हो गया, गर्म चपड़े आदि की पट्टी बांधना, नहीं ये नहीं, इसी का लिखा है। छठवा कुश्ती आदि युद्ध करना, छठवा, सातवां क्रोध, आठवां अति मद्यपान, नौवां भूख और 10वां धूप। मतलब इनको ले सकते हैं कि निराग्नि स्वेदन के भी 10 है चरक के जैसे। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर शुरू करते हैं, वमन विरेचन विधि अध्याय। उसमें से भी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट ही मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। रीजनिंग क्वेश्चन अष्टांग हृदय के अनुसार ये बोध होगा, अष्टांग हृदय के अनुसार। एक मिनट, एक मिनट है ना, मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। एक मिनट देखो, पेज पलटा के देखो जरा, सेकंड नंबर के श्लोक पर आ जाइए। जो मैंने स्वेद के 4 प्रकार पढ़ाए हैं ना पंचकर्मा में, यही है जो आपने, हाँ यही है, वो कंक्लूड करके बताया, तो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता था। जो मैंने अभी आपको स्वेद के 4 प्रकार बताए हैं ना, वो स्वेद के 4 प्रकार, ताप स्वेद के ना समझे आप, नॉर्मल समझे कि स्वेद के 4 प्रकार होते हैं, ताप, उष्ण, उपनाह, रुद्र। आपको वहीं से कंफ्यूजन हो रहा है कि उपनाह जो है आपने साग्नि के 4 वेद में पढ़ा दिया और अलग से पढ़ा दिया है ना। वो उपनाह 4 प्रकार के स्वेद में भी पढ़ा है, वो आप उसको साग्नि ना समझे, ओनली स्वेद के 4 प्रकार समझे, है ना, ऐसा समझना है। वहां पे ऐसा कुछ लिखा नहीं था, स्वेद के 4 प्रकार, ठीक है। फिर उसके नीचे आ जाइए, दूसरे नंबर श्लोक हिंदी पढ़ो, उपनाह का हिंदी पढ़ो। वचा, पिंड, सौंफ, देवदारू, जो मूंग, कुल्थी, धान्य, संपूर्ण गंध, पृथ्वी मात्रा में सेंधों मिलाकर तिलादी से मिलाकर शुद्ध वायु चंद्र को अपना करें, अब से मिश्रित वायु में स्वसादि गण मिलाकर। तो यहाँ पर कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है इनका पूरी बनाकर हम इनको गर्म करेंगे उसके बाद लगाएंगे। क्या लिखा है? बस हमको औषधियां लेना है, ये मिलाना है और जहां पर है वहां पे लगाना है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर कोई हम अग्नि का डायरेक्ट संयोग नहीं कर रहे, है ना। तो ये जो उपनाह है ना, अब पीछे आ जाइए, उपनाह वाला 28 नंबर का श्लोक है, वही गर्म चमड़े आदि की पट्टी में बांधना, तो वो निराग्नि ही है ना। अष्टांग हृदय का उपनाह निराग्नि। आपका जो कंफ्यूजन था वो मैंने क्लियर कर दिया है, समझ में आ गया? कौन बच्चा पूछ रहा था? आरती, समझ आ गया आपको? क्लियर हो गया? चलो अगला चैप्टर शुरू करते हैं, अष्टादशो अध्याय। ये भी पूरा पढ़ाया चैप्टर है अभी ना। अष्टादशो अध्याय कौन सा है? पहले आपसे पूछा जाएगा पंचकर्म के पूर्ण कर्म की शुरुआत कहां से की? तो 16वें चैप्टर से की, है ना। 16वें चैप्टर में स्नेह अध्याय था, 17वें में स्थिर अध्याय था, 18वें में लेकिन वमन अकेला नहीं, वमन विरेचन दोनों है। तो वमन विरेचन कारण तपमनी रोगी कौन कौन से होते हैं यहाँ से नहीं याद करना है, अयोग्य नहीं याद करना है। वमन आदि के थोड़ा सा देख सकते हो, अयोग्य रोगी, ठीक है। तो प्रसक्त वमथो पूर्वम प्रायुराम आम ज्वरो अपि च धूमांते कर्मभि वर्ज्य सर्वे रेव त्वाजीर्णनः। गर्भवती से लेकर दुर्बल पर्यंत प्रसक्त वमथो से पूर्व गिने हुए 11 व्यक्ति था आम ज्वरी में भी विरेचन वस्ती न से धूम ये कर्म प्राय नहीं करना चाहिए। कुल मिला के यहाँ पर सारा पंचकर्मा निषेध होता है। कहाँ? अभी आपको ऊपर पढ़ना, अजीर्ण रोगी में सभी कार्यों का विरेचन वस्ती नस्य धूम गंडूस अंजन का निषेध। लेकिन यहाँ पर ये टर्म नहीं दिया है कि अजीर्ण में आप वमन भी नहीं करा सकते। अजीर्ण में अटैक कंडीशन में हम वमन करा सकते हैं, है ना। अजीर्ण में अटैक कंडीशन में करा सकते हैं, जरा सिद्धि अपन ने 2 में पढ़ा था। विरेचन के कौन से रोग हैं, वमन की विधि क्या होती है, केवल एक श्लोक अंडरलाइन करेंगे। निरन्नम ईशत स्निग्धम वा पेया पीत सर्पिशम। निरन्नम ईशत स्निग्धम, निरन्नम का मीनिंग होता है कि खाली पेट आपको कुछ स्निग्ध पेया पीना है, इसमें थोड़ा सा घी मिलाना। ये किस दिन का बोला है?
वमन के दिन आपने स्नेह स्वेदन कराया, खाली पेट थे आप, निरंतर मतलब खाली पेट। तो आपको भरपेट वमन कराना रहता है ना, तो उसमें आपको कुछ स्नेह मिली हुई पेय का प्रयोग करना चाहिए ना, सर पे मिली हुई पेय को पीना चाहिए। आपके पंचकर्मा के नोट्स हैं, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। बागवत ने क्या पीने को बोला है सुबह-सुबह, शरद ने सुबह-सुबह क्या पीने को बोला है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी वमन के दिन। सम्यक वमन के बाद क्या कर्तव्य करना है? अब यहाँ पे देखो थोड़ा-सा समझ में, हम लोग मैडम भगाती जा रही है। इन्हें देखने क्या कर्तव्य करना है, जिस रोगी को वमन नहीं हुआ है, थोड़ा-सा देखिए। उसने पिपली, आंवला, सरसों, नमक के पानी से बार-बार वमन करा। ये रीजनिंग क्वेश्चन में जा सकता है। आपने वमन का द्रव पिलाया, वमन नहीं हुआ, अब आपको क्या करना पड़ेगा? पिपली, आंवला, सरसों और नमक का पानी उसको बार-बार पिलाएँगे ताकि उसको हो गया। अयोग का लक्षण क्या है? मतलब वेगों का ना आना या फिर जिस रोगी को वमन नहीं हुआ है, थोड़ा-सा देखिए। उसने पिपली, आंवला, सरसों, नमक के पानी से बार-बार वमन करा। ये रीजनिंग क्वेश्चन में जा सकता है। आपने वमन का द्रव पिलाया, वमन नहीं हुआ, अब आपको क्या करना पड़ेगा? पिपली, आंवला, सरसों और नमक का पानी उसको बार-बार पिलाएँगे ताकि उसको हो गया। अयोग का लक्षण क्या है? मतलब वेगों का ना आना या फिर केवल औषधि का आना, ये अयोग कहलाता है। अयोग में चरक का श्लोक याद करो, अंडरलाइन नहीं करना भाई, पढ़ा रही हूँ जस्ट मैं। निष्ठीर कंडू कोट ज्वरा दिया। आपने क्या पढ़ा था? स्फुट कोट कंडू विद का विशुद्धि अविशुद्धि गुरु गात्र का चाहिए पढ़ा था, चरक संहिता में पूरा मैच कर रहा है। सम्यक योग में क्या पढ़ा था?